हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज कंफर्म करते हैं आप कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं तो पहले भी बोलता रहूँ, आई डोंट नो कि क्या इशू था। प्लीज एक दफा कंफर्म कर दें मैसेज करके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और माजरत अगर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई, मैं तो बोल रहा था। ओके ओके, ये कोई माइक का इशू था, मैंने अब ठीक कर लिया। प्लीज वॉइस भी कंफर्म कर दें और ये भी बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी जी, मैं स्टार्ट से बताता हूँ, डोंट वरी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की ज़ात के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान। आज हम जिस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटिंग कोर्स है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये कोर्स महज एक थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल कोर्स है। इट्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। लेकिन आप इसको कह लें कि ये 80-90% जो है ना प्रैक्टिकल है। मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक ये देखिए क्विक एक रिव्यू करवाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, देखिए ये बैच है हमारा, जुलाई बैच है। इससे पहले हम ऑलरेडी काफी सेशन कर चुके हैं। तो ये देखें, जस्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मॉड्यूल के हिसाब से। 8 9 10 मॉड्यूल है हमारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पेमेंट टर्म्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। उसके अलावा मैंने जस्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, परफॉर्मे भी बनाए हुए हैं आपको देने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें दिखाने का बताने का मकसद ये है कि दीज आर ऑल जस्ट स्पोर्टिंग्स, ठीक है। मतलब मेन चीज जो हमारी है सीखने की, पढ़ने की, वो वहीं पे है कि हमारा यहाँ पे मकसद जो है ना, वो आप लोगों को इक्विप विद करना है, आपको स्किल देनी है कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली सीखें, आपको इसका बेनिफिट हो। ये ना हो कि जस्ट आप जो है ना बस डॉक्यूमेंटेशन सीख के जा रहे हैं, या जस्ट आप जिसे कहते हैं कि सिंपल आपको प्रोसेस का पता है लेकिन एक्चुअली नहीं पता। नहीं, इंशाल्लाह आफ्टर 3 और 4 क्लासेस आप इस काबिल होते हैं कि आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये जस्ट मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा कि मैं कोई 8वें 9वें लेक्चर में या 10वें लेक्चर में या एंड पे जाके आपको बता रहा हूँ चीजें कि जनाब आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना है, या अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो ऐसे आपने प्रोडक्शन का एनालिसिस करना है कि कौन सी प्रोडक्ट करूं, R&D करनी। नहीं, इंशाल्लाह दूसरी तीसरी क्लास के बाद ही आप इस काबिल होते हैं कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्लासेस होती हैं उसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को मेच्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक थोड़ा ओवरव्यू दिया आपको। स्टार्ट करते हैं, अपनी आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। मैं जस्ट आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग होती है वो 8 से लेके 9:30 बजे तक होती है, ठीक है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने का टाइम होता है मतलब 8 बजे, और 8 बजे का मतलब 8 बजे ही होता है। मैं 7:55 पे 50 पे क्लास में होता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन जो खत्म करना होती है क्लास, वो 9:30 का हमने टेंटेटिव टाइम रखा है। अगर आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, और क्लास लंबी भी चली जाए, जो कि हमारा जैसे अभी बैच जो चल रहा है ना, जिसकी कल भी क्लास है सैटरडे को, ठीक है, तो उसमें हम 1 घंटा 50-50 मिनट तक भी चले जाते हैं, 1.25-2 घंटे भी चले जाते हैं। मतलब इतनी इंगेजमेंट हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है, स्टूडेंट्स इतना इंगेज हो जाते हैं। तो जस्ट आपको बताया कि जो टाइम है ना, घंटा 1.5 घंटा जो है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इंगेज होते हैं। और देखिए, आप तभी इंगेज होंगे जब आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज मेरे दिल को लगी है, ये वाकई एक जरूरी चीज है, तो फिर आप इंगेज भी होंगे। तो इनशाला आप जो है इसमें आपकी इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर है। बाकी क्लास का पैटर्न ये होता है कि पहले 8 10 मिनट 15 मिनट में आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करवा देता हूँ, मतलब बताता हूँ कि हमने ये पढ़ा। क्योंकि देखिए, हमारी क्लास ना एक वीक के गैप से हो रही होती है, सैटरडे संडे को, ठीक है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि लोग बेचारे अपने कामों में बिजी, या कोई भी रीजन हो सकती है। तो मैं पहले 8 10 मिनट में क्विकली रिकैप देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो हमारा एजेंडा हो वो डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। जैसे ही हम अपना एजेंडा इस तरह डिस्कस कर लें, तो आखिरी 15 20 मिनट आधा घंटा जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन का होता है। मतलब कह लें कि पहले आप मेरी सुनते हैं और फिर जो है ना आप अपनी बताते हैं कि सर ये क्यूरी है, ये क्वेश्चन है। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सपोर्ट है, जो आपको वो 24/7 है। उसमें आपको जो है कोई उसमें लिमिट नहीं है कि आप किस टाइम मैसेज करें, क्या करें। आपको जो है फौरन ही रिप्लाई मिल रहा होता है, फौरन ही आपको आंसर की रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो जस्ट ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हमारा पैटर्न किस तरह से होगा। आइए अब जरा हम चलते हैं अपने
सेशन की तरफ कि इस कोर्स में क्या है, क्या क्या चीजें डिस्कस होगी, आया कि जस्ट डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स है या थ्योरी है, या इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज है, कोई हमें बताया जाएगा कि भाई प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, आपने क्लियरिंग एजेंट का रोल जो है वो आपने कैसे फुलफिल करवाना है, जीडी कैसे फाइल करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में पता चल रही होगी। मैं कोई अपना मुवाजना या कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा कि हम ये कह रहे हो कि भी फलां इदारे ऐसे करते हैं फलां ऐसे नहीं। वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वर्ड्स, और इंशाल्लाह वी आर प्रोफेशनल्स। आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। ना सिर्फ मैं ये आपको जो है कोर्स के बारे में गाइडेंस दे रहा हूँ, बल्कि आपको अल्टीमेटली कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मतलब वी आर मच मोर बियॉन्ड द स्पोर्ट। मतलब हम सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट आपको क्लास की हद तक या उस तरह सपोर्ट दे रहे हो, नहीं, इंशाल्लाह आपको तमाम जो रेलिवेंट सपोर्ट है उसमें आपके लिए हमारा किरदार इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब फिर आप किसी भी काम का इरादा कर लें, पुख्ता आज़म कर लें, तो अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए, आप उसको करें। डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। किसी को कैपिटल का इशू होता है, किसी को एक्सपीरियंस का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप किसी काम पे कमिटेड हैं कि ये मैंने करना है, तो फिर वो आप कर गुजरते हैं। जैसे कुरान पाक में एक और जगह भी है ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आपकी कोशिश ये है कि मैंने ये सीखना है, ना सिर्फ सीखना है, अप्लाई करना है, और अगर अपना बिजनेस करना है तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। देखिए आज के दौर में ना जब से एआई आया है या टेक्नोलॉजी आया है, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मैं आप लोगों को वो नहीं कह रहा कि इसने गरीब लोगों को भी, मतलब हम जैसे जिन, जस्ट मैं अपनी चलो एग्जांपल ले लेता हूँ कि यार जिसके पास कैपिटल थोड़ा है, लेट्स सपोज बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, इसने उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। ठीक है, तो जैसे ई कॉमर्स है, प्लेटफॉर्म है, ईबे, वॉलमार्ट, amazon, ठीक है, आप उस पर अकाउंट बनाए, काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में 50,000 से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। देखें, बिजनेस के लिए जो कैपिटल है ना, दैट इज मच मोर रिलेटिंग टू द स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि भाई बिजनेस इतना बड़ा होगा छोटा होगा, ये कैपिटल उसके लिए है। बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या बिजनेस माइंडसेट होने के लिए उसके लिए कोई कैपिटल की या वो नहीं, उसके लिए आपकी कमिटमेंट की जरूरत है। वो नॉन फाइनेंशियल आइटम है, आप ये कह लें। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है बाय आईबी, दिस कोर्स इज डिजाइन टू टेक यू फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इन इंटरनेशनल ट्रेड टू फर्स्ट कॉन्फिडेंट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब अगर आप नए भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, मतलब आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग है, मार्केट के टूल है, और बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। बाकी आईबी के बारे में आप लोग जानते हैं, जाहिर बात है, आप फेसबुक पेज से उन चीज़ों से वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें तो मैं आईबी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन और बहुत लॉन्ग टर्म से रिलेशन है। ये जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इसके अलावा मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी ट्रेनिंग देता हूँ। उसके अलावा यूएई की टैक्सेशन, केएसए की टैक्सेशन और पाकिस्तानी टैक्सेशन, उस पर भी हमारा एक हेल्दी हैंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड रिलायबल स्टूडेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा मिशन क्या है जी? एजुकेशन को प्रमोट करना, रेवोल्यूशनाइज करना, जस्ट जो थ्योरी एजुकेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें लोगों को देना। मतलब जो आपको यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाती, हम उससे भी बढ़ के एजुकेशन आपको दे रहे थे। क्योंकि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम बात करें इस साल एमबीबीएस की, आप कहेंगे कि सर जी शायद हम टॉपिक से हट रहे हैं, मैं जस्ट आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि जो कोर्स है हमारा उसको क्यों जरूरी है, या वो उसकी ट्रेनिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। आप कहेंगे सर जी मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, मैंने तो जॉब कर रही, मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। भैया आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी मैं तो कर रहा हूँ बिजनेस, लेकिन मुझे काफी अरसा हो गया, मैं नई चीजें सीखना चाहता हूँ, आपके लिए भी है ये रेलिवेंट। ठीक है, तो एमबीबीएस में मैं जस्ट बात कर रहा था, इस दफा अच्छी खासी जो सीट है वो अनरिजर्व रही, मतलब किसी ने उनको टच ही नहीं किया, खाली रह गई हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन की सतह कम से कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो दौर है ना वो स्किल का दौर है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि वसाइल का रुख तुम्हारी तरफ हो जाए तो अपने अंदर स्किल्स पैदा करो। ठीक है, तो वी आर इंशाल्लाह ट्राइंग टू बिल्ड द स्किल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट ओनली जस्ट प्रोवाइडिंग द थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा कोर्स 2 मंथ पे मुश्तमिल ये कोर्स है, ऑलमोस्ट 8 वीक है इसमें, और 1 वीक में
आप देख लें 4 हफ्ते और 8 क्लासेस सैटरडे संडे, तो 2 मंथ में 16 क्लासेस, और हर क्लास 1.5 आवर की स्टैंडर्ड एक रेट हमने जो टाइम रखा है, लेकिन इस पे कोई वो नहीं है, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, जितना भी देर हो जाए क्लास में कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटिंग कोर्स है, इंटरनेशनल बायर को ढूंढना, पेमेंट करना, जैसे एलसी वगैरह देखें, ये लोकल बिजनेस से ना डिफरेंट होता है। लोकल बिजनेस में तो आपने किसी को जैज कैश कर दिया, इजी पैसा कर दिया, कैश दे दिया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, भाई ये तो आपने फॉरेन लोगों से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, वहां से खरीदना है और उनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, या अगर इधर से माल भेज रहे हैं तो उनकी रिसीव करनी है, तो वो आपको जायज कैश इजी पैसा में तो मिलने वाली नहीं है, तो वो बैंक के थ्रू आपने लेनी है। ठीक है, वो एलसी है, एडवांस पेमेंट है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस है, जो भी है जो कि स्टेट बैंक आपको पेमेंट टर्म्स अलाउ करता है, उनके थ्रू इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज पेमेंट पैटर्न एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो कोर्स है डिजाइन फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम चार्ट अकाउंटेंट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपोजर है, अपने काम का भी और जॉब का भी एक एक्सपोजर है। ठीक है, तो आई विल गाइड यू कंप्लीटली इंशाल्लाह। हु शुड टेक दिस कोर्स, नए जो स्टूडेंट्स हैं या नए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो नए अभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी है। जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, वो कहते हैं कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो उनके लिए भी ये कोर्स है। एग्जिस्टिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर, वो अपने आप को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने ऑपरेशंस को, अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं लेटेस्ट कंप्लायंस से, उनके लिए है। फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स, बैंक में जो लोग काम करते हैं, वो एलसी, ट्रेड फाइनेंस में इस तरह से जो काम कर रहे होते हैं ना, एलसी को देखते हैं, एलसी साइट को, यूजर्स एलसी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस कोर्स इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल टू दोज स्टूडेंट्स एज वेल। उसके अलावा जी कॉर्पोरेट और एसएमई मैनेजमेंट, जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपार्टमेंट में, एक्सपोर्ट में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, या सप्लाई चेन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि देखें इसमें ये एक आप कह लें कि लोकल बिजनेस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बाहर के लोगों से डील करना, चीजें मंगवाना, फिर पोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, बाई एयर मंगवाना या बाई शिप मंगवाना, पेमेंट भी आपके पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपनी तरज पे एक साइंस है। आप कह लें कि शायद ये लोकल बिजनेस उस तरह बहुत ही डिफरेंट है। आप कहें कि सर मैंने एक दुकान बस ओपन की और उसमें बैठ गया, तो इट इज वेरी सिंपल कह लें। ठीक है, लेकिन ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आईटी सर्विस एक्सपोर्टर जो है वो कहते हैं कि सर जी हमने तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने हैं, तो किन किन इदारों से अप्रूवल लेनी है, क्या करना है, आप जरा गाइडेंस देंगे, किस तरह कस्टमर हंट करें हम। ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर आल्सो हियर फॉर यू द गाइडेंस एज वेल। उसके अलावा हम आपको टैक्स की सर्विसेज भी, टैक्स की गाइडेंस भी, एडवाइजरी भी दे रहे होते हैं कि जनाब आप ये काम करें, इसमें ये टैक्स काम है। आप देखें ना, बाहर से चीज आती है, आपको पता है कस्टम की क्लियरेंस या वो मामला देने होते हैं आपने, ड्यूटीज वगैरह, तो काफी प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर भेजना सस्ती हैं, ना तो उन पर कोई टैक्स है ना कोई ड्यूटी है। इसी तरह मंगवाने में भी काफी प्रोडक्ट हैं जो कि सस्ती आपको मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अगेन हाई डिमांड करियर, अगर वो चूज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है। बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा जो 2 महीनों का कोर्स है, और देखिए 2 महीने को ये नहीं कि रेगुलर आपकी क्लासेस हैं, जस्ट आपने सैटरडे संडे हमें बस घंटा डेढ़ देना है। ठीक है, और इतना प्रैक्टिकल इस हद तक है कि जस्ट आप लेक्चर भी लिया करेंगे, सुना करेंगे, आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा टाइम भी लगाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चनिंग भी करेंगे, ग्रुप में भी आप इंगेज रहेंगे, तो डेफिनेटली इट विल ऑलवेज क्रिएट अ बेनिफिशियल सर्विस फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। आप सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर बन रहे होंगे, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के कंसल्टेंट आप होंगे। आपको हम यहाँ सर्टिफिकेट भी दे रहे होते हैं जिसपे भी मेंशन होता है, वो सर्टिफिकेट आपके लिए वेरीफाइड होता है, आप जहाँ कहीं से भी उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ट्रेनर प्रोफाइल अगर मैं अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में मेरे एक अच्छा खासा एक्सपोजर है। मेरे आर्टिकल्स ए कैटेगरी की फर्म से थे और मोस्टली मैंने इंपोर्ट डिपार्टमेंट में काम किया। इसके अलावा जब मैंने जॉब की ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, ओप्पो में, तो आपको पता है कि दीज आर ऑल इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस्ड, मेजरली इंपोर्ट होता है, कंडेंसर, कंप्रेसर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके अलावा गाइडेंस देते हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, और अपना भी काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटिंग, हम इसको भी देख रहे होते हैं एज ए पार्टनरशिप विद सम अदर पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप अकेले एक हद तक ही काम कर सकते हैं। आपको एक टाइम आता है कि जब आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है, टीम बनानी होती है आपने। तो जस्ट मैं आपको बताता चलूं कि जस्ट हम जो सिर्फ आपको ये सिखा नहीं रहे होंगे कि यार ये बिजनेस ऐसे है वैसे है, हम आपको पूरी प्लानिंग भी दे रहे होंगे। और ये वही बंदा कर सकता है जिसको ऑलरेडी खुद नॉलेज हो, खुद वो हर चीज से गुजरा हो, ठीक है, उसको अकाउंटिंग भी पता हो, बुक कीपिंग भी पता हो, टैक्स के मामलात भी पता हो, सप्लाई चेन भी पता हो, जिसको कहाँ पे इशू आता है वो भी पता हो, उसको कस्टम से कैसे माल क्लियरेंस करवानी है उसको वो भी आइडिया हो, और अपनी वेबसाइट को कैसे बनाना है, चीजों को कैसे लिंक करना है, कस्टमर कैसे ढूंढने। देखें, बिजनेस कर लेना या बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेना, पैसे का होना, ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है। जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो ये है कि भाई कस्टमर कैसे ढूंढे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिक जाएगी, ये मंगवा लें, कितने पैसों पे मंगवाए, कितनी कॉस्ट आएगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द ऑल रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जस्ट मैं अपनी कोई प्रोफाइल बताने में, उसमें कोई आपको इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल है CA माजिद अली, आप जस्ट उसको भी एक दफा सर्च करें यूट्यूब पे और देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग अ डिफरेंस, वी आर कंट्रीब्यूटिंग द वैल्यू। आप लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी चेक करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मल्टीपल आजकल तो देखें चीजें हैं, और कोई ऐसी भी नहीं है कि हमने उधर कुछ अलग ही चीज लिख दी और एक्चुअल में कुछ और है, नहीं, जो एक्चुअल में है वही उधर है। आपको पता है आजकल स्कैम्स और ये वो बहुत है, लेकिन वी आर वेरी वेरी सिंपल पीपल, भाई हमें तो नहीं आती ऐसी चीजें, ठीक है। दिल मानता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ बता सकता है, कुछ सिखा सकता है, तो मोस्ट वेलकम। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बैचेस में PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, टैक्सेशन में, आप कह लें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं। मतलब जो हम ट्रेन कर सकते, असल में ये था कि टाइम इतना होता नहीं था, तो मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप आए करें। तो खैर फिर मैंने अब जब से अपना काम हमने देखना शुरू किया है कंसल्टेंसी का, तो अब प्लेनिटी ऑफ टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। तो अब माशाल्लाह जो है ना सिर्फ अपने लिए टाइम निकल पाता है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम निकल पाता है। तो हमारा जो कोर्स का प्लान है वो 8 वीक का कोर्स है, सैटरडे संडे क्लासेस, 16 से 20 लेक्चर, ठीक है। जैसे देखें ना 8 वीक में बनते तो 16 लेक्चर हैं, लेकिन 20 मैंने क्यों कहा कि समटाइम स्टूडेंट कहते हैं कि सर जरा इस पे आप लाइव आ जाएं, डेमो दें हमें कैसे करना है, या आप इन टॉपिक्स पे बताएं। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हमको ये नहीं है कि आपको कह रहे हो कि यार देखें ये 3-4 चीजें हैं, बस ये मॉड्यूल्स हैं, ये बस हमने बताना है और कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सिखानी नहीं। भाई वी आर फ्लेक्सिबल इस हद तक कि आपने कि सर जी मेरा ये बिजनेस है, देखिए ना बिजनेस डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का पिंक साड़ का बिजनेस है, किसी का फ्रूट का बिजनेस है, कोई एसेसरीज इंपोर्ट करके बेचता है, कोई जो है वो मार्बल का काम करता है, लेट्स सपोज कोई जो फ्रूट बाहर बेचता है, राइस बेचता है, मीट बेचता है, चिकन बेचता है, डिफरेंट है ना बाहर किसी के। तो भाई किसी की कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, कोई कहे सर जी मुझे ये टॉपिक बताएं, या आप कोई बैंक, पिछली बैच में ना हमारे साथ कुछ बैंक्स के लोग भी जुड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि सर जी आपका कोर्स ये ठीक है, लेकिन जरा इसमें ना ये चीजें हमारी बैंक की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप ये ऐड कर लेंगे। मैंने कहा मैं ऐड कर लूंगा। मैंने उनको नोट्स बना के दिए और उन पे डेडिकेटेड लेक्चर्स दिए, ठीक है, कि बैंक्स के हवाले से, क्योंकि बैंक्स के साथ भी हमारा लेन देन होता है और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहती है अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जब आप काम करें, चार्ट अकाउंटेंट का तो काम ही ये होता है, आपको पता ही है। तो वो भी सारी चीजों का अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि 25 घंटे हम इस पे सर्व कर रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं इंशाल्लाह, कम नहीं होंगे। कोर्स प्लान में हमने अपने जो नोट्स हैं उनको मॉड्यूल में डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 है जैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड लोकल बिजनेस से किस तरह डिफरेंट है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इसको मुमताज करती हैं दूसरी चीजों से। देखें जो बिजनेस है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ये ट्रेडिंग का, आप कह लें कि ये पैगंबरी पेशा है, और डेफिनेटली है। मैं ज्यादा तो नहीं जानते, हमको इतने मुस्लिम तो नहीं है, जस्ट प्रैक्टिसिंग ही है, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, सीरत नबी का मुताला किया है, तो उन्होंने भी आपको पता है बिजनेस किया है, ठीक है। और बिजनेस उनका क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जाना,
ठीक है, जहां से जो चीज अच्छी मिलती थी, सस्ती मिलती थी, वो लेना, और जहां महंगी बिकती थी या जहां पे डिमांड होती थी या जहां पे उस चीज की किल्लत होती थी, वहां जाके सेल कर देना। हजरत खतीजा कुबरा का उन्होंने माल बेचा, और फिर आपको पता है कि उन्हीं से उनका जो है ईमानदारी से वो मुतासर होकर उनके साथ उनका निकाह हुआ। तो अगेन जस्ट आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस बिजनेस इज आल्सो मच मोर रिलेटिंग टू ईमानदारी, ऑनेस्टी। किसी भी बिजनेस में बहुत जरूरी है, इस बिजनेस में तो बहुत जरूरी है। बंदा बाहर बैठा होता है, आप पे ट्रस्ट करके पैसे दे देते हैं, आपने माल भेजना होता है, और जो दिखाते हो वही भेजना होता है। बंदा बाहर बैठा होता है, माल बेच देता है, आपने पैसे देने हैं तो आपने देने हैं। अगर नहीं देंगे, देखें मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि देखें, एक होता है पैसे कमाना और दूसरा होता है पैसे कमाते रहना। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है ना, ये लॉन्ग एस्पेक्ट है, बड़ा एस्पेक्ट ये है, आपने इसकी तरफ जाना होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक बस किसी के साथ ज्यादती कर ली, दो चार पैसे ले लिए, ठीक है ले लिए होंगे आपने, कर लिया होगा ऐसे, लेकिन बाद में क्या, वो 10 बंदों को कह रहा होगा, आपका बिजनेस है वो इम्पैक्ट होगा, आपका जमीर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्या फायदा उस तरह का। तो इस बिजनेस में भी आपने अपनी जो ऑनेस्टी है उसको बड़ा बरकरार रखना होता है। हमारा जो मॉड्यूल 1 है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 में बिजनेस और लीगल स्ट्रक्चर के बारे में, कंपनी बना के काम करें, सोल प्रोप्राइटर काम करें या पार्टनरशिप में काम करें, किन किन इदारों में मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, मुझे PSW में भी रजिस्टर होना है, मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी रजिस्ट्रेशन लेनी है। अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में भी रजिस्टर होना है। तो सर जी, क्या आप हमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि किस तरह होना है, किसकी क्या फीस है, और किस तरीके से हम खुद हो सकते हैं, हमें किसी की जरूरत ही ना रहे। तो इनशाला आपको इस सारी चीजें आपको बता रहे होंगे, किस स्ट्रक्चर में क्या बेनिफिट है, क्या टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है, क्या कंप्लायंस के मैटर का बेनिफिट है। तो इनशाला वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज। उसके अलावा जी लॉजिस्टिक और रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है ये कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि जो 2-4 दिन में हो जाएगा या 2-4 दिन में माल पहुंच जाएगा। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना भी लग जाता है या महीने भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है ना आपने कहाँ माल भेजना है या कहाँ से मंगवाना है। तो आपने लॉजिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट वगैरह है जो उसको मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई, बाहर से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कहीं इधर तो नहीं फंस जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन मेरी पूरी है, लीगली मैटर सारे कंप्लीट हैं। लॉजिस्टिक क्या, क्या मैंने कंटेनर टाइम के बुक करवा लिया, लेट्स सपोज आप फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, माल तैयार है, हर चीज पैक होके पड़ी है, आम आपने इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करने थे, मैंगोस, क्या हुआ, कंटेनर आपने सही तरह बुक नहीं किया, टाइम ही सही उससे डिसाइड नहीं हुआ, CRO ही इशू नहीं करवाया आपने, कोई चीज बड़ी बड़ी खराब हो रही है या बाहर से कोई ऐसी चीज आ गई है, क्लियरेंस नहीं हो रही, मामला खराब है। तो वी आर हेयर टू ट्रेन यू इन ऑल मैटर्स प्रैक्टिकली, कि भाई अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी बड़ा मुश्किल काम है, ये तो इसमें तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, ये नहीं होता। भाई हम है ना इधर आपको बताने के लिए, वी आर हेयर टू गाइड यू। essential documents in international trade, document परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ lading, एयरवे बिल, ठीक है, LC के डॉक्यूमेंट्स, कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम बड़े प्रॉपरली और बड़े जिसे कहते हैं कि बारीकी से हम उसको देख रहे होंगे। जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने परफॉर्मे बनाए हुए हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। उसके अलावा जस्ट मैं अगर आपको बताऊं जुलाई बैच, और उसमें ये देखें, ये हमने नोट्स आपके लिए बनाए और बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। जस्ट ये कह लें कि ये तो अंग्रेजी में भी उर्दू वाली अंग्रेजी है ये, ठीक है, मतलब कोई इसमें ये नहीं है कि जस्ट आपको नाव आओ है समझ आती है, तो ये भी आपके लिए ही ये है। जस्ट मैं आपको ना डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट दिखाने लगा था, ये नोट्स अपना थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा था। ये देखें, आपको प्रॉपर हर चीज का एक पिक्टोरियल फॉर्म भी और नोट्स भी, और फिर प्रैक्टिकली आपको बताना सिखाना। ये देखिए इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट परफॉर्मा, हर एक डॉक्यूमेंट पे क्या क्या लिखा होता है, क्यों जरूरी है, कहाँ पे जरूरी है, परफॉर्म में उनके बने हुए हैं, बिल ऑफ लेडिंग, ये बड़ी इस पे टाइम लगा के जो है ना नोट्स रेडी किए। देखिए मैं जस्ट आपको एक बात बता दूं, आजकल ना नॉलेज लेना कोई मुश्किल नहीं रहा। आज के दौर में शायद आप कह लें कि जवाब ढूंढना जो है ना वो मुश्किल नहीं है, बल्कि सवाल मुश्किल है। जहनों को सवाल जिंदा रखते हैं, जवाब नहीं रखते। अगर आपको पता है ना कि क्या, क्यों, कैसे, तो फिर आप उसको उसका आंसर मिलना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने आपके लिए एक
कोशिश की है, काविश की है कि आपके तमाम जो रेलिवेंट आंसर्स हैं वो एक ही जगह पे, एक ही सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। देखें ना, जस्ट अगर आप बात करें, आप यूट्यूब पे जाएं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी आपको। आप कहते हैं कि सर जी मैं उधर से ना देख लूंगा, मैं उधर से ना अपना कोई क्वेश्चन कर लूंगा। मोस्ट वेलकम, आप देखें। लेकिन क्या आपको समझ ही नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें? हर बंदे की अपनी अपनी एक लॉजिक है। फिर वो शायद, हो सकता है कि वो बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो एक्सपर्ट हो, उसे अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, बुक कीपिंग का, एडवाइजरी का, कस्टम के मैटर्स का, क्लियरेंस का ये आइडिया ना हो, ठीक है? या उसको इनका आइडिया हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ना हो, उसे ढूंढना ना आता हो कस्टमर। देखे ना, कोई भी बंदा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, और ना ये कोई मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वी आर द परफेक्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी नियर टू द परफेक्ट। हमने वो तमाम चीजें जो कि जरूरी हैं, रेलिवेंट हैं, वो यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। और उसमें फिर ये भी नहीं है कि जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार मैंने आपको बस ये चीज बता दी, बस ठीक है, ओके है, यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई आपको कोई सिचुएशन इनकाउंटर होती है, आपको कोई नई चीज पता चलती, आप कहें कि सर ये मुझे बताएं, मुझे तो इस चीज की नहीं समझ आई, आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, कोर्स में ही नहीं था। मैंने कहा यार देखो, कोर्स तो इतना स्टैंडर्ड कोर्स है, 25 घंटे हमने लगाए हैं। जिस हद तक जो रेलिवेंट चीजें हैं, जो तमाम लोगों के लिए रेलिवेंट है, वो सीखी हमने। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक क्यूरी है तो आए मेरे पास, मुझे बताएं, और मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, हम आपको फौरन उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाया रोड, आपको पता है ना कि दो तरीके नॉर्मली होते हैं कि या तो आप बाई एयर भेज देते हैं, वो महंगा होता है लेकिन जल्दी पहुंच जाता है। दूसरा है बाई शिप, वो सस्ता होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। और आजकल तो रोड के जरिए भी है। जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, सॉरी, जो अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान के साथ हमारी बहुत बड़ी ज्यादा ट्रेड है, ठीक है? उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इन रास्तों से आप यूरोप भेज सकते हैं। तो ये सारे, चाइना है, चाइना को क्यों हम इग्नोर करें, इतना बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है। तो वी आल डिस्कस, ठीक है, प्रोडक्ट एंड R&D प्रोडक्ट की, उसके ऊपर हमारे डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं। तो जस्ट मैं एक आपको बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहीं आपको ये ना लगे कि सर जी आपने सिर्फ थ्योरी बतानी है, नहीं भाई, आपको पूरी प्रैक्टिकल। फिर आप कहें कि सर जी कस्टमर ढूंढना, ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन भी, मैंने कहा बिल्कुल, ड्यूटी कैलकुलेटर में जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूं। गूगल पे अगर आप इस तरह सर्च करते हैं और इधर से जाते हैं, आपको पता है टैक्स के मामला FBR देखते हैं हमारे सारे। आप इधर HS कोड लिखें, HS कोड क्या है, कहाँ से मिलने हैं, देखने हैं, पाकिस्तान कस्टम के, वो आल गाइड यू, ठीक है? यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इस पे क्या ड्यूटी है, क्या टैक्सेस है। आपको ये भी गाइड करेंगे कि यार आप ये काम करें, इसमें ड्यूटी टैक्सेस वगैरह कम है। फिर आप कह रहे हो कि सर जी कस्टमर कैसे ढूंढने, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है ट्रेड की, इस पे जाते हैं, जस्ट एक एग्जांपल है ये मेरे पास। मैंने 15 से 20, ये जस्ट एक वेबसाइट की है मैंने, तो और बड़े तरीके जो है ना वो आपके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ अपनी डिटेल देते हैं और कस्टमर आपको मिल जाते हैं। पेड वर्जन भी है और ये फ्री वाला भी है। अब हम ये भी बता रहे हो कि यार फ्री आपने कब लेना है और कब पेड लेना है, जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए। फ्री में कौन कौन से हैं, ठीक है? जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह आप अगर अपना सेटअप करते हैं, लगाते हैं, तो आपको कोई परेशानी या वो नहीं है कि यार कस्टमर कैसे आएंगे, ढूंढना सिखाया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा। वी ऑल गाइड यू, कंप्लीटली गाइड यू। देखे ना, कस्टमर को तो हर बंदा ढूंढता है ना, ऐसी क्या चीज है कि लोग आपको ढूंढे? इंशाल्लाह वो भी हम आपको कर रहे होंगे। रिजवान भाई क्या पूछ रहे हैं? क्यों स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? आप बताते हैं दोबारा, ये मैं गूगल पे गया था, आपको ये शो नहीं हुई? आसिफ भाई आपने एक क्वेश्चन किया, कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। आई होप कि आपको शो हो रही, मैंने तो स्क्रीन शेयरिंग पे लगाया हुआ है। ओके, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं नहीं, आ रही है, देखे ना, उस्मान भाई कह रहे हैं आ रही है। ये सम टाइम ना आप लोगों की तरफ ही इशू हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हर इशू मेरी तरफ ही हो। आपका कोई नेट का या कुछ इस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है।
अच्छा अच्छा, क्लियर है, अफान भाई भी कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा, आपके ना जो भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप चैट पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं जब क्लास थोड़ा टाइम मुझे और दें, मैंने आपको मजीद चीज़ें बतानी है। वैसे आपकी क्यूरी क्वेश्चन वो टाइम है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं आपके माइक ऑन कर दूंगा, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर साथ में कोई क्यूरी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो आप मुझे यहाँ भी भेज सकते हैं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नो इशू एट ऑल। ओके जी, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं दोबारा एक भी कर लेता हूँ स्टॉप करके, कोई मसला नहीं है। ये ले ली मैंने, दोबारा भी स्क्रीन शेयर कर ली। उसके बाद जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैकिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। कंटेनर 20 फुट का बुक करवाना है, 40 फुट का करवाना है, कहाँ से करवाना है, रेट कैसे लेने हैं, कैसे उनके साथ एग्री करना है, पेमेंट के मैकेनिज्म, आपने बाहर चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, एडवांस पेमेंट कितनी लें। और वैसे तो देखें, सीधी सी बात है भाई, जितने भी पैसे एडवांस में आ जाए बेहतर ही है। लेकिन अब देखें ना, कोई अगला बंदा पागल तो नहीं बैठा होता कि वो बगैर कुछ देखे और वो ट्रस्ट किए आपको पैसे भेज दे, ठीक है। तो हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। फिर आपको कस्टमर ढूंढना सिखाना है, उनको ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, लिंक्डइन पे अप्रोच करना, और कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ अप्रोच करें। और फिर एक दफा मिल गए तो उनके साथ देखें ना, लेट्स सपोज आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं आज के करो, तो आप कैसे उसको अपने मैसेज को इंग्लिश में बनाएं, और कैसे एक ऐसा मैसेज करें कि वो अगला बंदा कहे कि यार हाँ, इस बंदे में कोई चीज है, इसके पास कोई चीज है, इससे राब्ता करें। क्योंकि देखें, सैफुद्दीन सैफ का शेर है, वो कहते हैं कि हम्म, अंदाजे बयां रंग बदल देता है। वो कहते हैं कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका कम्युनिकेशन का अंदाज उनको समझाने का, सिखाने का जितना बेहतर हुआ, तो वो आपसे लाजमी बिजनेस शेयर करते हैं। इंपोर्ट मैनेजमेंट है, इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस ओवरफ्लो देख रहे होंगे, पेमेंट के मैकेनिज्म है, क्या होंगे, मतलब ये पूरे ना इसमें साइकिल है। कोई जस्ट मैं आपको इस तरह ना क्लियर कर ही नहीं सकता कि मैं कह रहा हूँ कि यार बस इस तरह है तो ये 1 मिनट में क्लियरेंस हो जाएगी, नहीं भाई, इस पर टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह आपको बड़ा प्रैक्टिकली बता रहे हैं। उसके अलावा ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी आम है। हो सकता है कि आप चीज भेजें बाहर 10 रुपए की, इनवाइस कर दें 100 रुपए की, बाहर से 100 रुपए मंगवा लिए, 90 रुपए इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज हो गए, मदरसों को आ गए, ये हो गया वो हो गया। इस पे आजकल FBR, स्टेट बैंक और वो लोग बड़े एक्टिव हैं, ठीक है। अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, तो हमें इन सारे मामला को बड़ा प्रैक्टिकली डील करना है, कैसे इनसे बचना है वो देखना है, ठीक है। ओवर ड्यू एक्सपोर्ट, समटाइम आपने चीज बाहर भेज दी और पैसे ही नहीं आ रहे, स्टेट बैंक आपको कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, आपने यहाँ के फ्रूट वहां भेज दिए, हम इधर खाते, इधर बिकते, इधर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आपने बाहर भेज दिए हैं। और हमने तो ये लालच करके आपको इजाजत दी थी कि डॉलर आएंगे, पैसे ही नहीं आ रहे, अब क्या करें, ठीक है। अब बाहर का बंदा लेट्स सपोज दे ही नहीं रहा, उसने थोड़े से दिया, अब नहीं दे रहा, एक बात है ना, प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, हो सकता है ना ऐसे, ठीक है। जहाँ अच्छी चीजें हैं वहां हमने आपको रिस्क भी बताने हैं, और इनसे कैसे बचना है वो भी बताने हैं, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम इसी तरह इंपोर्ट के मामला हैं। आप चीजें मंगवा रहे हैं बाहर से, खिलौने, जूते, कपड़े, हर चीज, ठीक है। स्टेट बैंक आपको कहते हैं यार ये क्या बात हुई, आपके मुल्क में जूते बन नहीं रहे, कपड़े बन नहीं रहे, मोबाइल की एसेसरीज बनती नहीं, आप बाहर से क्यों मंगवाते हैं, ठीक है। या आपने मंगवा ली और पैसे नहीं दे रहे उसके, उसने आपको केस कर दिया है, वो स्टेट बैंक तक बात हाईलाइट हो गई है, ठीक है। अब बैंक ने आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इंशाल्लाह वी आल डिस्कस दिस, ठीक है। और जो कि स्टेट बैंक और जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर रही हैं ये चीजें। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू आर अ लर्न इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ठीक है। ये जस्ट मॉड्यूल थे हमारे, मैंने जस्ट आपको 8 मॉड्यूल्स का जिक्र किया। अगर आप इनको थोड़ा सा वो देखें ना, जिसे कहते हैं कि डिटेल में, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड जो मॉड्यूल 1 है, उसमें क्या क्या करेंगे कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या है, लोकल बिजनेस से किस तरह डिफरेंट है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान में वर्थवाइल है या नहीं है, कौन से सेक्टर हैं जो सही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉमन मिथ क्या है, उनसे बचना कैसे है, ठीक है। और लीगल स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल 2 था, उसमें हम क्या करेंगे कि भाई
कंपनी बना के काम करें या सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करें, अब बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, एफबीआर से एनटीएन कैसे लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन कैसे है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्यों जरूरी है, रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल जो स्टेट बैंक है वो आपको क्या कहता है, उसके अलावा लॉज रेगुलेशंस क्या है, कहाँ पे ड्यूटीज लिखी हैं, कहाँ से आपको आपको पता है ऐसी प्रोडक्ट भी होती है एक दफा ड्यूटी लगती है, जैसे ही आप बाहर भेज देंगे वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर इसमें ये होता है कि आपका सेल टैक्स वगैरह जो कटे वो रिफंड भी हो जाता है, तो रिफंड की भी स्कीम होती है, ठीक है, जैसे आप एक्सपोर्ट जैसे फैसिलिटेशन स्कीम है उस पर भी हमने शेयर हासिल हासिल जो है ना गुफ्तगू करनी है, कंप्लायंस के रिस्क और रेड फ्लैग्स क्या हैं, लॉजिस्टिक के इशू, कमर्शियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पॉलिटिकल या कंट्री के रिस्क, ईरान से इंपोर्ट पे बैन है, ठीक है, तो कौन से ऐसे और कंट्री हैं जिनसे बैन है, आप नहीं कर सकते, तो मल्टीपल चीजें हैं आपने देखना है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स उनका रोल क्या है और उनके सिलेक्शन कैसे करनी है, कमीशन कैसे तय तय करना है, ठीक है, उसके अलावा आपने शायद टर्म्स का नाम सुना हो, एफओबी, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू एंड डीडीपी, जिसमें आपको थोड़ा सा इधर से दिखा भी दूं, देखें फेमस इनको टर्म्स, इसके ऊपर हमने पूरे डेडिकेटेड टॉपिक है, देखो जीडी की टैक्सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, किस अमाउंट पे टैक्स देते हैं, अगर आपने वैल्यू कम डिक्लेयर की है और एफबीआर कहता है कि नहीं इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो असेस्ड वैल्यू उसको अपने कैसे रिकवर करना है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग विद यू इन डिटेल। और इसके अलावा बस मैं आपको ना थोड़ा सा क्विकली चीजों को दिखाता हूँ, ये देखें पूरे पूरे हमने परफॉर्म में बनाए हैं, ये जस्ट मैं नोट्स बना रहा था ना तो मैंने इधर रखा हुआ है, इसको मैंने बस अटैच करना है, एक्स डब्ल्यू का क्या मतलब है, एफ सी ए क्या है, एफ एस क्या है, एफ ओ बी क्या है, सी आई एफ क्या है, और एक एक तस्वीरी उसके साथ, ठीक है, मतलब समझ आए आपको चीजें सारी। लेट्स मूव बैक। उसके अलावा जी डॉक्यूमेंटेशन के शिपमेंट करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, एक्सपोर्ट के क्या डॉक्यूमेंट है, इंपोर्ट के क्या डॉक्यूमेंट है, बैंक के क्या डॉक्यूमेंट, स्विफ्ट क्या, एच एस कोड क्या, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या, इनको टर्म्स क्या, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लैडिंग, स्विच बिल ऑफ लैडिंग, ये सारी चीजें इंशाल्लाह वो विल डिस्कस। उसके अलावा कस्टम के डॉक्यूमेंट्स, ईपीआर, बैंक में जाएंगे तो एक ईपीआर फॉर्म निकलता है वो आपने कैसे लेना है, आई फॉर्म, ई फॉर्म, तो इंशाल्लाह दिस ऑल विल बी डिस्कस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट में एलिजिबिलिटी और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कहाँ कहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी प्रोडक्ट लेट्स सपोज आप बाहर आम भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेनी होती है, ठीक है, जैसे फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट है, पंजाब फूड अथॉरिटी से लेना है, तो ये आपने कैसे लेना है, क्या चीजें उनको देनी, मतलब एक प्रैक्टिकल पूरा एक प्रोसेस में आपको इंशाल्लाह गुजार रहे होंगे। उसके अलावा स्पेशलाइज एक्सपोर्ट के मॉडल हैं आजकल के दौर में, जब से आप कह लें कि ये बी टू बी और बी टू सी, मतलब या तो आप अपने बिजनेस से किसी बिजनेस को सेल कर दें या अपने पास से किसी कस्टमर को सेल कर दें, उसको बी टू सी कहते हैं, ठीक है, वेबसाइट बना के आप कैसे काम कर सकते हैं। अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ना वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें आप यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ तो लेट्स सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप मुझे लाहौर विजिट कर सकते हैं, जहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन बाहर जाना आना तो बड़ा मुश्किल है ना, ठीक है, या एक बंदा सोचता है, तो उसके लिए वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अलाउ करती है। आपकी वेबसाइट जितनी अच्छी, फेसबुक पेज जितने अच्छे, यूट्यूब पेज जितना अच्छा, आपका चैनल जितना अच्छा, ये सारी इंशाल्लाह हम आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई कैसे आपने मैनेज करना है। इंसेंटिव स्कीम एक्सपोर्टर के लिए अगर कोई आती है तो उनसे आपने कैसे बेनिफिट उठाना है, कैसे आपको पता चलेगा कि यार फलां प्रोडक्ट की इंसेंटिव स्कीम आई हुई है, गवर्नमेंट कहती है कि उसको जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, जस्ट आप यहाँ से भेजें बस पैक शैक करके और पैसे लेके आए, बंदे ढूंढे बस, ठीक है, और सम टाइम तो आपको एम्बेसी जो है मुल्क की, वहां से भी कस्टमर की लिस्ट और डाटा मिल जाता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है इंपोर्ट की मैनेजमेंट में, इंपोर्ट का पूरा साइकिल, परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, ड्यूटी टैक्सेस, एडवांस पेमेंट, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने बाहर से माल मंगवा लिया, पैसे नहीं है, बैंक को रिक्वेस्ट करें तो क्या क्या फैसिलिटी है जो आप बैंक से ले सकते हैं, या क्या क्या चीजें होना जरूरी है कि जो बैंक आपको कर्ज देगा,
ठीक है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में एसबीपी की क्या रेगुलेशंस हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं, हाई रिस्क कंट्री क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, कमोडिटीज क्या है कि यार ये चीज आपने इंपोर्ट नहीं करनी या ये चीज आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी। उसके अलावा जी अगर कोई चीज ओवर ड्यू हो जाती है, ठीक है, ई फॉर्म आई फॉर्म, तो एसबीपी आपसे क्या चार्ज कर सकता है, क्या पेनल्टी लगा सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस। वे ऑफ टीचिंग इंशाल्लाह जी, गूगल लाइव जिस तरह भी क्लास हो रही है यही हमारा पैटर्न रहेगा। एलएमएस पे जैसे ही क्लास होगी तो वेरी नेक्स्ट डे आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी कि अगर किसी की क्लास कोई मिस हो जाए तो वो ले ले, और एलएमएस पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होगी। 100% प्रैक्टिकल सेशन है, आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, असेसमेंट अगर आप करना चाहें वो कर लेंगे। जैसे देखें ना, मैंने एक असाइनमेंट अभी भी जो बैच हमारा चल रहा था उसको दी थी, ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैंने कहा कि जनाब अपना बिजनेस नाम रजिस्ट्रेशन करके लेके और दूसरे तीसरे लेक्चर में हम ये डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है, कस्टमर ढूंढे, ये सारा हमने पहले सिखाया उनको और फिर कहा कि इसको फिल करके लेके आए। तो एक बंदा जो ये कर लेता है ना, तो बिलीव मी उसको कह लें कि आधे से ज्यादा बिजनेस तो वो सीख चुका होता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट देंगे, व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी आपको 24/7, आप जिस टाइम मर्जी मुझे मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है। वेरीफाइबल सर्टिफिकेट होगा ऑन कंप्लीशन, आप वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से भी। रिकमेंडेशन इन जॉब एज वेल, ठीक है, आप अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हैं। जहाँ कहीं जॉब करें तो आप इंस्टीट्यूट को हमारे को मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार फलां बंदे से ट्रेनिंग ली, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑल दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो वीएनजी लीडिंग इंस्टीट्यूशन हमारा बनना और बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केट की इंफॉर्मेशन देना। बाकी कांटेक्ट आप कर सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं, हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन आप कहें कि सर मेरी कोई क्यूरी है, मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, आप कोऑर्डिनेटर से मेरा नंबर लें, ग्रुप में मेरा नंबर है, मैं इंगेज होता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। मतलब कोई ये नहीं है कि मैं अपने आप को कहूँ कि यार मैं बड़ा जो है ना वो फलां चीज़ हूँ, ठीक है भाई। अगर मेरी ज़ात से, मेरी एक्शन से मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है ना, तो इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल टू प्रोवाइड यू द बेनिफिट बियॉन्ड आवर लिमिट्स इंशाल्लाह जी। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अब अगर कोई आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेंटोरशिप अगर आप बात करें कि कब तक होगी, इंशाल्लाह हमको ये नहीं है कि जस्ट आप कोर्स में आए, जुड़े और बस हमने पढ़ाया लिखाया और आप चले गए। इंशाल्लाह मैंने देखे ना, आपको पहले बता दिया ना कि यूट्यूब चैनल पे आप आए, जुड़े, आप व्हाट्सएप पे जुड़े हमारे साथ, ठीक है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, फेसबुक देखें, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी के जो बैचेस हैं ना, जो हमारे इनिशियली वाले भी, उनके स्टूडेंट्स को भी मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको जो मेंटोरशिप है वो आपको मिल रही होगी। सिकंदर भाई पूछ रहे हैं कि कोर्स फ्री है या पेड है। तो सिकंदर भाई इट्स अ पेड कोर्स, ठीक है, फी है इसकी डेफिनेटली। देखें मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। कायनात में अगर हम बात करें देर इज ऑलवेज सम कॉस्ट, लेकिन हमने जो कॉस्ट रखी है और जो पैसे रखे हैं इसके, वो बड़े ही नॉमिनल हैं। आप कोऑर्डिनेटर से बात करके, बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो 40,000 50,000 60,000, नहीं भाई हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल जी अख्तर भाई, ईशा की प्रेयर के लिए ना नमाज ब्रेक ले लिया करेंगे हम। अभी जैसे ना, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, जैसे लाहौर में अभी अजान होने वाली है, 9 बजे होती है, ठीक है, और 9:20 पे 30 पे जमात होती है। तो अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम ब्रेक भी कर लिया करेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितनी भी है, उसके बाद भी जुड़ जाया करेंगे। तो ये कोर्स भी पेड है, बाकी क्या फीस है क्या है वो अपना, आई थिंक मुझे उससे अलग ही रहने दे तो बेहतर है। मेरा काम है पढ़ाना, लिखाना, बताना, सिखाना आपको। तो बाकी जो फी वगैरह के मामला है ना, ये आप इंस्टीट्यूट से ही जो है ना कोऑर्डिनेट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों के ना माइक ओपन करता हूँ ऑन ग्राउंड। अच्छा आसिफ भाई, अभी ना वी आर प्लानिंग कि हम इसको फिजिकल में लेके जाएं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप कहें कि अभी करंटली, तो करंटली ये जस्ट ऑनलाइन ही है, और आने वाले टाइम में हम इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह
हम इसको फिजिकल प्रेजेंस में लेकर आएंगे। मैं आप लोगों के ना माइक ओपन कर रहा हूँ, आपकी जो भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप मुझसे ना माइक पे पूछ सकते हैं। आपके माइक मैंने ऑन कर दिए जनाब। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आई है। स्टिल कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, पूछें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी तलहा भाई पूछें। सर आपने कहा कि जो मतलब सर्टिफिकेट होगा वो उसकी अवार्डिंग बॉडी क्या होगी, और दूसरा ये सर आप ये बताएंगे अगर हम एज ए कस्टमर कस्टम क्लियरेंस काम करना चाहते हैं। अच्छा यार प्लीज एक एक ना माइक ओपन कर लें, सारे यस में ना करें। हेलो जी जुबैर भाई आप पूछ रहे थे। सर मैं मेरा पहले मुझे ना एक क्वेश्चन में दो सवाल है, मैं कंबाइन करके एक मैंने मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्लीज। जी जुबैर भाई आप बोलिएगा प्लीज। सर मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि जो मतलब आपको नहीं कहा कि आपने ना सर्टिफिकेट देंगे, ओके, उसकी आपने क्या वेरिफिकेशन होगी, तो वो उसकी अवार्डिंग अवार्डिंग बॉडी क्या है, मतलब उसकी अकॉर्डिंग बॉडी आईबी है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, IB और मतलब रजिस्टर्ड इदारा है। आप जहाँ से भी आप इसको चेक करें, वेरीफाइबल है। ये मूफा आपको पता है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, लोग बाहर जाते हैं जी जी। वो इसको अप्रूव कर देते हैं। तो बाकी आप जहाँ से मर्जी करवा लीजिए, नो इशू। सेकेंडली सर, अगर हम एज अ कस्टम क्लियरेंस काम करना चाहते हैं कस्टम में, तो जी जी वो फिर हम मतलब एज अ कस्टम क्लियरेंस एजेंट भी हम मतलब क्लियरेंस का जो बिल्कुल, एजेंट होते हैं वो भी लाइसेंस ले सकते हैं ये कोर्स इंशाल्लाह करने। इंशाल्लाह जरूर आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे बहुत से लोग ट्रेन होके ये काम कर रहे हैं। आपको पता है ना, इसका लाइसेंस लेना होता है आपको जी एफबीआर जी से, कस्टम हाउस से। ठीक है, जी जी। लेकिन उससे पहले जो ट्रेनिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो होगी तो आप लेंगे ना, आपको पता होगा मेथड का सारा। तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते आप। ओके सर, देन कोई कोर्स करने के बाद कोई इंटर्नशिप इस फील्ड से ज़्यादा प्रैक्टिकली टच रहने के यार लिए। देखें तला भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कोर्स है ना हमारा, यही प्रैक्टिकल है। आप बेफिक्र हो जाएं। एक बात, दूसरी बात ये है कि फिर भी अगर आप कहें कि नहीं मैंने कोई करनी है, तो हम आपको रिकमेंड भी कर देंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी जगह इंटर्नशिप के लिए। नो वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ से मतलब मैं बेसिकली तो गोजरा से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लाहौर में छोटी सी जॉब करता हूँ। तो मैं वैसे चाह रहा था कि मैं फिजिकली ही मतलब आपके पास कर लूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही है, तो मैं कोर्स नहीं, में सर इंटरेस्टेड हाँ हूँ। मैंने आपको जैसे बताया ना, ऑनलाइन है। और देखें आजकल ना बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है। असल में ना फिजिकल में ये है कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड ऑनलाइन की है। बाहर जैसे आप गोजरा से हैं, पता नहीं कितनी कितनी दूर से, स्कर्दू कराची से स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑनलाइन ही है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि आने वाले टाइम में वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम इसको फिजिकल में भी ले जाएंगे। सर थैंक यू सो मच। ये मिस पूछ रही है नबीरा पास, ग्रुप लिंक। नहीं नहीं, वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी नासिर भाई। आपको वीडियो जिसे कहते हैं कि ना रिकॉर्डिंग, अगले दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नबीरा सरफराज, आप कोई लिंक की बात कर रही हैं, किस लिंक की बात कर रही हैं? जी जी रिजवान भाई आप आए। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन गुड नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आने वाले क्लासेस है ना, असल में ना पता क्या है, क्योंकि हमारे साथ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े होते हैं, तो मैं अगर अभी एडवांस चीज़ें बताना शुरू कर दूं, तो वो फिर शायद जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने वन बाय वन चलना है, और चंक बाय चंक चल रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 2-3 क्लासेस ही हम जो नए हैं ना उनको भी बड़ा एक्सपीरियंस कर देते हैं, तो फिर वो बड़े जो है ना समझ आती है उनको चीजें। तो फिर मैं खुल के जिसे कहते हैं ना कि हम इसको वो करते हैं। जी वालेकुम सलाम। जो ग्रुप ज्वाइन करना है, नहीं पता, पता नहीं किसकी। एक एक मिनट रुके, मैं ना कोशिश करता हूँ कोई लिंक आपको शेयर कर दूँ। अगर आप लोग ना ग्रुप वगैरह का कोई इशू है आपको, ठीक है, ये मैं ना नंबर लिख रहा हूँ, आप इस पे मुझे मैसेज कीजिएगा।
मैं तो यही समझ रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट वालों के रेफरेंस से आप आए हैं और आपको ऑलरेडी आप ग्रुप में हैं, लेकिन स्टिल अगर नहीं है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ना ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। असल में ना मैंने लैपटॉप पे क्लास दे रहा हूँ और वो सारी व्हाट्सएप वगैरह बंद की हुई है, तो मैं आपको अभी लिंक शेयर नहीं कर सकता। तो आप इस पे मैसेज कर देंगे मुझे, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। Sir, I have a question. If we go being import exporter, so how much total cost that required license fund? उस्मान भाई, इसकी ना कोई कॉस्ट नहीं होती लाइसेंस लेने की, ठीक है। जस्ट थोड़ी बहुत फीस होती है, किसी की 1000, 1500, 2000, 3000 इस तरह से, ठीक है। बाकी जस्ट कैपिटल की जरूरत होती है, बस आपको प्रोडक्ट पता हो क्या करना है, बेचना है, क्या मंगवाना है, ठीक है, और किस हद तक अपने बिजनेस को लेके चलना है। बाकी कोई सरकारी या इस तरह से कोई कॉस्ट नहीं होती कि आप उसको कहेंगे यार बहुत ज्यादा कोई पैसे हैं। अब जैसे एनटीएन लेना है, उसकी क्या ही कॉस्ट है, ठीक है। आपने पीएसडब्ल्यू की लेनी है, उसकी क्या ही कॉस्ट है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नॉमिनल चार्जेस होते हैं 3000 रुपये साल के। तो इस तरह से है, कोई इस तरह कोई ये नहीं कोई 4000 कोई 60 लाख रुपए आपने कोई लाइसेंस ले लिया, बस आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है वेरी नॉमिनल चार्जेस के साथ। प्रकाश पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। ये हमने डिस्कस करना है, डोंट वरी। मॉड्यूल 2 पूरा इसी के ऊपर तो है। देखे ना, ये मैंने आपको जो मॉड्यूल 2 बताया है, यहाँ पे आते हैं हम, ये रहा लीगल स्ट्रक्चर एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये रहा मॉड्यूल 2। देखे ना, सारा इसी के ऊपर है, तो इसको बड़ा इन डेप्थ कवर करना है हमने, डोंट वरी। बिल्कुल कर सकेंगे आसिफ भाई। ये हम जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने के लिए ही है। आप यूएई क्या, आप अमेरिका चीज भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में। प्रोसेस तो सेम, सबके लिए सेम है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम फैजिया भाई। जी मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ। जी जी वेलकम जनाब, वेलकम। सर मैंने पिछले हफ्ते जो है ना एक अलीबाबा पे मैंने ऐसे ही सर्च किया था, हमारा जो है ना पेट क्रश का जो है ना वो बिजनेस है ओके ओके। है ना, उससे कि उसको जो है ना क्रशर पे वो क्रश बनाते हैं उससे। हम्म। तो मैं जो है ना सप्लायर था सऊदी अरब से, ओके। उससे जो है ना मैंने बात की, मुझे उसका कोई पता नहीं था किसी F4 FOB ये क्या चीज होता है जो तो है ना। तो उसने हाँ, एफ मुझसे ओ बी कहा सी कि एंड एफ, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है हमने। हाँ हाँ, पूछिए, आप हाँ, बात करें जनाब। तो उसने जो है ना मुझसे वो मांग गया कि आपके पास कितना माल जो है ना कितना टन होगा। उसने मुझसे फिर वो कहा कि आप इतने USD में जो है ना आप मुझे इतना टन जो है ना वो दे देंगे। तो मुझे इसका कुछ पता नहीं था। वो जो है ना आपने जो इसमें बात की कि सप्लायर कैसे ढूंढना है और वो परचेजर वो सब जो है ना सर, अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे के इस उनसे जो है ना मैसेज पे बात किस तरह करना है इंग्लिश में। फैजिया भाई देखे ना, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप हमें डिटेल में बताएं, इंशाल्लाह आप कोर्स ज्वाइन करें और ये डिटेल में बतानी है सारी चीजें, क्योंकि मुझे आइडिया है ये चीजें ना। हमें मतलब कस्टमर मिल जाता है, हमें उसको मैसेज करना नहीं आता, या हम उसको और टाइम में मैसेज कर रहे होते हैं, वो बंदा सोया होता है, ईमेल जाती है, कौन देखेगा उसको। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमें उसके साथ डील नहीं करना आती, एफओबी क्या है, सीएनएफ क्या है, तो दिस इज, मैंने पहले बताया कि इट्स अ साइंस। लेकिन कोई ये वो वाले साइंस नहीं है कि बड़ी मुश्किल है, नहीं। इंशाल्लाह आपको इस तरह आसानी से तरीके से बता रहे होंगे कि आपको सारी समझ आ जाएगी। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारा सैंपल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं परफॉर्मेंस। जैसे वो ना बंदा परफॉर्मा इनवाइस मांगता है पहले, ये देखें, जो भी इंफॉर्मेशन है देनी है वो हम इस पे दे सकते हैं। 1 मिनट का काम है, फिल करना है और भेज देना है। अपनी कंपनी का नाम लिखना है, लोगो शोगो लगा लेना, थोड़ा सा फॉर्मल कर लेना है। सेम इसी तरह कमर्शियल इनवाइस है, वो बनानी है, वो हम बना सकते हैं। तो ये सारी रेडीमेड चीजें ना आप लोगों के लिए ही रखी हैं हमने। और जो आप पूछ रहे हैं ना कि डिटेल में उनसे कैसे बात करनी है, क्या करना है, तो इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। आप बेफिक्र रहें फैजिया भाई, आप आए कोर्स ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिल रही होगी।
सर और इसमें जो है ना वो पेमेंट की वो क्या होता है, सीन होता है पेमेंट का सर? पेमेंट का भी सीन होता है। देखिए आप एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा माल पहले भेज दें और 50% ले लें, मल्टीपल है, लेकिन आपको ना बिजनेस अकाउंट में लेना होता है, बैंक अकाउंट में। ऐसे ही ना अपने पर्सनल अकाउंट में ना मंगवा लेना, ठीक है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहले कोई कंपनी बना के कोई सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करके वो करें काम। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुश्किल है, फलां है, ये है वो इसीलिए उनको ना नॉलेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। वो पैसे फंसा लेते हैं अगर वो बगैर उसके आए। तो इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़े तरीके से हर चीज, एक एक चीज स्क्रैच से गाइडेंस होती है। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि यार ये कोर्स की पता नहीं फी क्या चार्ज करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो जो सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं, ये आप कह लें कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का काम है। थैंक यू सर। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ना इंसान की पता क्या होती है? अपने आप के ऊपर, अपने सीखने के ऊपर, अपने आप को ग्रो करवाने के ऊपर। हम पाकिस्तानी ना थोड़ा सा माइंड सेट डिफरेंट है हमारा। हम तो वो जिसे कहते हैं ना कि चीज वर्कशॉप पे तब जाती है जब वो खराब हो जाए, ठीक है। चीज वर्कशॉप पे कब जाती है? जब वो खराब हो जाए। और बंदा हॉस्पिटल कब जाता है? जब वो बीमार हो जाए। उससे पहले हम कहते हैं यार जब तक जैसे चल रहा है चलने दो। तो इंशाल्लाह आप आए, ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें। जितने लोग ऑलरेडी पहले ले रहे हैं और बहुत सारे इंशाल्लाह लेंगे, तो उनके लिए जाहिर बात है बेनिफिट है, फ्री आएंगे ना, और उनके लिए कोई लुक्रेटिव चीजें फ्री होंगी। और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि बहुत लुक्रेटिव है, बहुत बेनिफिशियल है चीजें आपके लिए। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जी, मिस आप कुछ पूछ रही हैं तो आप क्वेश्चन कर लें, नो इशू एट ऑल। या आपने पहले कर लिया है? अच्छा एक मिनट रुकिए, स्लाइड शेयर करेंगे जो हमारी, हाँ हाँ स्लाइड शेयर, ये नोट्स आपके लिए तो हैं, मैंने इनका क्या करना है। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह जो भी क्लास होगी जैसे ही पूर्ण आपको नोट शेयर कर देंगे। बल्कि मैं तो पहले कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि चलो स्टूडेंट ना थोड़ा सा पहले खुद पढ़ के भी आए। कुछ ठीक है चीज ना समझ आए एक बात है, एटलीस्ट उसने पढ़ा हो, कुछ समझा हो, गाइडेंस ली हो, तो वो मेरे से पूछेगा। तो नोट्स वगैरह और फॉर्म में हर चीज आपके लिए है। कोस्ट शीट, कोस्टिंग आपने कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको शेयर कर रहे होंगे, डोंट वरी। अच्छा उसके अलावा नबीरा सरफराज का क्वेश्चन है, सो आप गाइड भी करेंगे कि किस कंट्री से? हाँ बिल्कुल गाइड करेंगे। क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या चीज मंगवानी है या भेजनी है, किसकी डिमांड है, ये सारी चीजें हमें। प्रोडक्ट R&D की आप बात कर रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और कंट्री की, टारगेट कंट्री की, तो इंशाल्लाह दीज आर दी पार्ट एंड पार्सल, मेजर पार्ट एंड पार्सल जो कोर्स का है ना हमारा, वो इन्हीं चीजों पे है। उसके अलावा राशिदा पूछ रही हैं, सर आई एम फ्रॉम मुल्तान, आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट मैंगो। नहीं साहब माशाल्लाह मुल्तान से हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुल्तान से हैं और वो यही काम करें, मुल्तान से और कराची से। तो मैंगो, मैंगो पल्प, बिल्कुल प्रोसेस आपको इसको बता देंगे, कोई इतना वो नहीं है। ये सफीद भाई क्या कह रहे हैं, स्क्रीन ऑफ है। ये मैंने ना जस्ट स्क्रीन, क्योंकि अब मैं स्क्रीन से देख के पढ़ा नहीं रहा, जस्ट आप लोगों को मैसेज और वो देख रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा। तो मिस इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप ना साइट ऑफ एंट्री सर्टिफिकेट लेना होता है पंजाब फूड अथॉरिटी से, कोई ना कोई अपनी कंपनी बना के उस तरह से काम करना होता है। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें इसमें ना थोड़े प्रोसेस इन्वॉल्व है, थोड़ा फॉर्मल चीजें हैं, लेकिन वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। आपको हम कंपनी रजिस्टर करके दे रहे होंगे, बना के दे रहे होंगे, मतलब इस हद तक हम आपको सर्विस देने को तैयार है। मतलब कहीं भी आपको रुकने नहीं देंगे। ये नहीं है कि यार अच्छा मैंने बस पढ़ा दिया, कंपनी तो मुझे नहीं रजिस्टर करनी आती, मुझे टैक्स का तो नहीं पता, मुझे क्लियरिंग एजेंट का तो नहीं पता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल हर एक चीज जो है ना इस पूरे प्रोसेस में जो इन्वॉल्व है वो आपको बता रहे हैं। आई थिंक मिस रास्ता आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जैसे मैंने नंबर भेजा है ना, आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सारों को ना ऐड करवा दूंगा ग्रुप में। और मुझे तो यही लगा था कि आप लोग हैं ग्रुप में पहले ही। नबीरा पूछ रही हैं, और इस बिजनेस में रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है? बहुत अच्छा इसमें ना रिवार्ड बहुत अच्छा है। आप कह लेंगे, बस अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों ने कहना है कि शायद
ओवर स्टेट कर दिया मैंने। इसमें 200% रिटर्न, 200% से भी ज्यादा रिटर्न है, इससे भी ज्यादा रिटर्न है इसमें। मैं अपने अभी पिछले बैच के स्टूडेंट को जानता हूँ, आया वो हमारे साथ जुड़ा और काम स्टार्ट किया। ठीक है, बड़ा वो बेचारा परेशान था, कहता कि सर कैसे कस्टमर ढूंढना है, क्या करना है, इस तरह से ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-4 दिन पहले की बात है, या इससे थोड़े ज्यादा दिन हो गए शायद, मैं मुहर्रम पे घर गया हुआ था, छुट्टियां थी, तो उसने मुझे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिली खुशी हुई कि आप अंदाजा लगाएं कि उसने कोई 22 से 23 हज़ार डॉलर का ऑर्डर जो है ना वो लिया है, और चीज भी उसकी नहीं है, चीज भी वो किसी से लेगा, लेकिन क्योंकि उसे पता चल गया है, सिस्टम समझ गया है कैसे करना है, क्या करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक अच्छा खासा रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन रिस्क भी है डेफिनेटली। देखें, जहाँ रिस्क होता है वहीं तो रिवार्ड होता है, लेकिन रिस्क को कवर किया जाता है, रिस्क को समझ के पीछे नहीं हटा जाता। वैसे कहते हैं ना कि बेटा हार जाना लेकिन हार ना मानना। ठीक है, तो रिस्क रिस्क क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता लोगों को, कंपनी बनाएं, क्या करें, कौन सा सर्टिफिकेट लें, कैसे कंटेनर बुक करें, ये रिस्क है। ठीक है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज रिस्क है, और कोई रिस्क नहीं है। और क्या रिस्क है, देखिए अल्लाह की जात है ना देने वाली, बाकी आपको प्रोसेस पता है, आप आए प्लानिंग के साथ आए करें। कैन यू सजेस्ट एनी एक्सपोर्ट बिजनेस इन मुल्तान? मुल्तान में मैंगो बहुत मशहूर है। ठीक है, उसके अलावा आपका इलाका है जनाब, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि और क्या बेहतर चीजें जैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक मेरे दोस्त हैं मुल्तान से, वो क्या करते हैं, वो एक तो मिसवाक बेचते हैं बाहर। ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो छोटी सी चीज है, आप बिलीव करें डॉलरों में बिकती है मिसवाक। और एक शायद आपने नाम सुना हो एक चीज का, इंग्लिश में तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ, स्वांजना जिसे कहते हैं उर्दू में। ठीक है, वो बेचते हैं वो। तो दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, सर एक्सपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? एक्सपोर्ट के लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है बिजनेस को। ठीक है, कंपनी को या सोल प्रोप्राइटरशिप, और कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर होना है, जहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है। और टैक्स वगैरह जो है ना, इस पे रजिस्ट्रेशन पे या उसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो है ड्यूटी वगैरह होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे ड्यूटीज नहीं है, तो आप उनमें काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जी एक सवाल है। मेरा एक बिल्कुल सवाल है, अगर सफीर भाई आप सही कह रहे हैं, सोन हलवा भी एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा एक सवाल है मेरा अभी ना, इसी हवाले से ना। जी जी आबिद भाई पूछिए मुझे। हाँ, वो आपने कहा ना चैम्बर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओरिजिन के लिए ना। इन केस अगर हम चैम्बर पे रजिस्टर्ड नहीं है और अपने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो फिर अगर सर्टिफिकेट हमें चाहे तो कहाँ से मिल सकता है सर्टिफिकेट ओरिजिन? ना ऑनलाइन निकल आता है ये सारी ना, नहीं नहीं आपको नहीं, जस्ट अगर 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 मैं मेंबर ही ना हूँ चैम्बर का, तो फिर कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे? कोई है और रास्ता? अगर आप मेंबर नहीं है तो आप किसी और को रिक्वेस्ट कर लें जो मेंबर है, उससे कहेंगे नहीं यार नहीं, दिलवा दें। वो मेरे नाम पे शिपमेंट चली गई ना, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब शिपमेंट हो गई, आपकी बात सुनिए ना, शिपमेंट देखें चली गई, ऑन बोर्ड है। अब हम्म, डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराना है मैंने। अब मैं चैम्बर के मेंबर भी नहीं हूँ, और इस सूरत में क्या कैसे हो सके, मसला हल है कोई? शिपमेंट ऐसे जाती नहीं है ना, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की चली कैसे चली चलेगी? जाएगा, मैं करता रहता हूँ ना अभी, चली जाती है ना उसकी। चलें बस, फिर अगर चली गई सारा कुछ हाँ, हो ही गया, अभी फिर ना वो लेने की बैंक जरूरत क्या है? बैंक नहीं, बैंक की जरूरत है ना, बी सर्टिफिकेट मांगना ओरिजिन, गुड साहब, फिर और आप, आर ओ तो फिर आप पाकिस्तान मेंबर और। से वो लेना पड़ेगा ना, और कोई ठीक है हल ठीक है, नहीं है। चले चले, आप कंटिन्यू करो, ठीक, ओके। हाँ, मतलब देखें ना, एक आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना भी है, और कह रहे हैं कि मैं मेंबर भी नहीं हूँ, और लेना भी है, तो भाई दूसरा और क्या हल है? किसी और को रिक्वेस्ट करके कहें कि यार मेरे उस पर करवा दें, लेकिन पेमेंट आपके उस पर है। तो ऐसे तो मतलब मैं कहूँ कि यार मैंने जो है ना, ये खाना खाना भी नहीं है और भूख भी ना लगे मुझे, तो बहुत मुश्किल है, इस तरह नहीं हो सकता। उसके चले, ठीक है, आपने कंटिन्यू करें सर, मैं सुन रहा जी हूँ। ठीक। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक किसी ने पूछा है, सर मैं साल्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, पाकिस्तान की मेजर प्रोडक्ट है पिंक साल्ट खास तौर पे, और बड़ी डिमांड है इसकी, तो जरूर आप कर सकते हैं।
गोबर के बारे में क्या कहें? क्या कह रहे हैं बशीर भाई? गोबर जो है ना वो डंग केक खुश करके गोबर जो है ना वो मैंने सुना है कि बहुत से लोग जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बायोमास वगैरह के लिए ना करते हैं। आप उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये जो जानवरों का जो हाँ वेस्ट नहीं हाँ, है। मैं समझ गया, वही मैं कह रहा हूँ, बायोमास के लिए ना ये करते हैं चीजें, एनर्जी वगैरह के लिए और सेक्टर। वो खाद के लिए जो है ना हाँ, खाद खेतों के में। लिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। और इस आई थिंक इस तरह की चीजों पे ना, ये थोड़ी जो नेचुरल चीजें हों, जैसे फ्रूट है या मीट है अनप्रोसेस्ड, इन पे ड्यूटी वगैरह भी नहीं होती, कस्टम ड्यूटी भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रिजवान भाई, वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है डिपेंड करता है या किस नहीं? इदारे में हो आप। अगर कस्टम में हो तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कस्टम वगैरह में नहीं, पाकिस्तान रेलवे में। पाकिस्तान रेडियो रेडियो। रेलवेज रेलवेज। अच्छा, रेलवे, हाँ हाँ कर सकते हैं, मतलब कोई वो। यार इसमें देखिए, इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। बाकी अब देखना, रेलवे में आप हैं और इतना वो नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, बंदा फ्री है, मतलब कर सकता। पाकिस्तान का जो लॉ है वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कंपनी रजिस्टर्ड करवाने पे। डेफिनेटली नहीं करता, वो कुछ चंद एक लोगों को करता है कि बंदा पॉलिटिकली एक्सपोज ना हो, बैंकरप्ट ना हुआ हो, ठीक है। किसी इदारे ने उसको लोन राइट। देने से मना ना कर दिया हो, अगर आप ऐसे नहीं है तो आप कहीं भी, मैंने आई थिंक नहीं देखा कि जहाँ लिखा हो कि आप गवर्नमेंट के हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर लिखा भी होता है ना, वो जस्ट आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि भाई हाँ, वो जस्ट सिर्फ ये देखने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइट। बात है, आप काम भी रेलवे में करते हैं और आप कह दें कि हाँ, मैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी रेलवे के साथ ही कुछ कर रहा हूँ तो फिर। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बाकी जो मर्जी करें। बाकी वो जो स्वांजना था ना, मैं कह रहा था इंग्लिश में, वो अभी मुझे मैसेज आया, तो वो कहते हैं मोरिंगा कहते हैं उसको, वो सही कह रहे हैं, मोरिंगा ही कहते हैं। सर दूसरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं हेलो। जी जी, पूछें जी। जनाब। अच्छा। सर दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में रिश्वत का कितना एलिमेंट है? इससे बचा जा सकता है या नहीं बता? क्योंकि पाकिस्तानी अदारे आपको पता ही है सर। लेकिन ना, मैं अगर आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँ तो मैं ये कह दूँ कि यार बहुत रिश्वत या कुछ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके देखिए ना, रिश्वत वगैरह पता है कहाँ पे, जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो, या कोई बंदा अना का मसला बना ले कि नहीं मुझे पैसे ही चाहिए, फ्री में मैं करूंगा, तो ऐसी बात भी नहीं। हम चूंकि क्लास पढ़ रहे हैं, हमने अच्छा मैसेज ही देना है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आप हर तरह से कंप्लायंट है, तो जी। मुझे मतलब डेफिनेटली कहीं थोड़े बहुत पैसे देने पड़ भी जाएं अगर स्पीड अप करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है या कोई इस तरह से है, लेकिन नॉर्मली इतनी भी जरूरत पेश नहीं आती, हो जाता है काम बगैर उसके। सही, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, अगर एक कोई शख्स कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं हम्म, लेकिन यूके यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में रिलेशंस हैं, तो वो बिल्कुल, कामयाब हो सकता है? बहुत ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान में कामयाबी वो है कि जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं। सही बात है, बड़े दोस्त हैं मेरे, स्टूडेंट हैं हमारे, वो कहते हैं सर जी चाचू है, खाला है, फुप्पो है, फलां है, उसने ऑर्डर दिलवा दिया, ये उसने ये कह दिया कि यार इधर सुपर मार्केट है, ठीक है, और मेरी उससे बात हो गई है, मैं पाकिस्तान से आम मंगवा दूँ। आपको पता है वहाँ बाहर जो आम है ना, ये एक एक पीस के हिसाब से बिकता है। ये हमारे यहाँ तो ना किलो दर्जन, किलो ही बिकते हैं, दर्जन तो नहीं बिकते शायद, मे भी किसी एरिया में बिकते हो किलो के हिसाब से। तो वहां पे ना दर्जन के, वो सॉरी नंबर के हिसाब से, कि सर जी जो है ना, ये $1 का है, ये $2 का है, ये फलां है। तो डेफिनेटली ये चीजें ना बड़ी आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो उस बंदे से पैसे नहीं है ना अगर आपके पास, उससे थोड़ी एडवांस पेमेंट ले लें, एटलीस्ट इतने ले लें कि चीज खरीद सकें आप, ठीक है। बाकी उससे कह देना कि जब शिपमेंट हो जाएगी फिर कर दीजिएगा। अच्छा सर, ये थोड़ा सा अपने मैंगो को बता दीजिएगा, एक्सपोर्ट के लिए जो कस्टम को कोई वैल्यू फिक्स होती है इसकी, ऐसे ही काम कर ले, इनवाइस बना दे? सॉरी, क्या कह रहे हैं? तो जो मैंगो अभी बता रहे हैं आप, हम्म। इसकी अगर एक्सपोर्ट करने के लिए कोई फिक्स वैल्यू है कस्टम की, या कोई भी इनवाइस हमारी चल जाएगी?
नहीं देखें, इसकी एक बात है, आपको पता है सारी इसके ना एचएस कोड है मैंगो की, ठीक है। नहीं नहीं, एचएस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप जो बात सुन लिया करें ना, बात पूरी नहीं सुनते तो फिर आपको समझ में नहीं एचएस आती। एचएस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात ठीक कर है, रहा हूँ, इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू की वैल्यू बात कर होती है, डेफिनेटली वैल्यू है। अभी एक शिपमेंट गई है, उस पे वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज $2 की, एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, या $5 की गई है, आप अपनी को $10 कर देंगे, नेचर उसकी सेम है, किस्म उसकी सेम है, ठीक है, पैकिंग हुई होती है प्रॉपर, तो फिर डेफिनेटली वो उस पर क्वेश्चन करेंगे ना, आपने एक नहीं नहीं, हाँ, रीजनेबल। नहीं ये मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कोई वैल्यू फिक्स तो नहीं है ना। नहीं नहीं, फिक्स नहीं है, वैल्यूएशन फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक। वो वैल्यूएशन जो फिक्स है ना, वो चलो ठीक। इंजीनियरिंग जो आइटम्स हैं, या जो कह लेंगे थोड़ा से ऐसे आइटम हैं जो स्पेसिफाइड नेचर की, उनकी है वैल्यू फिक्स। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, नबीरा पूछ रही हैं कि वो अगर किसी का रिलेटिव ना हो तो फिर रिलेटिव ना हो तो कैसे, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, मिल जाते हैं, लाजमी नहीं है, हर किसी की रिश्तेदारी से ही काम होते हैं। आप वेंडर ढूंढ लें, कस्टमर ढूंढ लें बाहर से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हो जाता है। बस रिलेटिव होने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि बंदा कॉन्फिडेंस में होता है, अगला बंदा भी और आप भी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो देखें मिस, डिपेंड करता है कि कितने स्केल पे आपने काम करना है। आप कहें कि मैंने 40 फुटा कंटेनर भेजना है तो ज़्यादा पैसे भी चाहिए हो, आप कहते हैं कि मैंने थोड़ा भेजूँ तो थोड़े पैसे से भी काम हो जाएगा। तो और अगर आप कहती हैं कि नहीं मेरे अपने पैसे नहीं, जैसे अभी बात हो रही थी कि रिलेटिव से ही काम चलाना है, मतलब उनसे, तो ठीक है, वो अगला बंदा को जानते हैं, वो पैसे लेके दे देंगे, तो वहीं से जो है ना आप उन्हीं पैसों से माल खरीदें बेचें, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिलेटिंग है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस से, कि किस हद तक बिजनेस आप कर रहे हैं। तो अगर थोड़े पैसे भी हैं तो पैसे, जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने अच्छी वेबसाइट बनाई है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छा किया है, और वो लेके आ रहे हैं कस्टमर, ना माल उनका अपना है, ना कुछ चीज अपनी नहीं है, बस उन्होंने ब्रिज किया है, ठीक है, और वो बेच रहे हैं। जी राणा साहब, कोई क्वेश्चन आपका पूछे। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था कि सोयाबीन के लिए हम्म। आ, उसको इंपोर्ट करने के लिए कुछ है नॉलेज, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत हाँ बिल्कुल सिखा सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में सोयाबीन, ये सारा घी ऑयल जो आपका बनता है, मलेशिया, अमेरिका, यहीं से तो आता है सारा। और राइट, मतलब ये है कि मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ सोयाबीन, हाँ हाँ, तो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन एट द एंड जो ना, वो इसका मतलब बिल्कुल, नॉलेज मिलेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा। कंपनीज हैं, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दूं, मैंने काम किया हुआ है इसमें, आपने सुना होगा सूफी ऑयल का, जी जी। उसके अलावा ये खालिस घी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो, तो ये आपको पता है सोयाबीन के इस तरह के आइटम्स में ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऑयल भी होता है इसका, तो इन चीजों का हमने डील किया हुआ है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये राणा साहब कह रहे थे कि सर फाइलर होना लाजमी है और टैक्स देना पड़ेगा, इस भाई इस काम में ना रजिस्ट्रेशन होती है सारी, ठीक है, टैक्स देना ना देना वो तो एक बाद की बात है ना, वो तो बड़े तरीके हैं, प्लानिंग है, ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर आएंगे ना और कोई चोर रास्ता निकाल के आएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा आपकी, वो कहीं पे पैसे फंस जाएंगे, कहीं शिपमेंट फंस जानी है, तो वो जो है ना ठीक नहीं है बात। हाँ, मुल्तान में सुहाजना, सोन हलवा, और मोरिंगा जिसे कहते हैं ना, इसको सुहाजने को, और इसके अलावा ये मिसवाक वगैरह और भी बहुत सी चीजें होंगी। तो मैं तो जस्ट वो बता रहा हूँ कि दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं। जी प्लीज, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करेंगे। व्हाट्सएप सपोर्ट है आपको 24/7, कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है। जी जी तल्हा भाई, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, आप हाथ रेज कर देते हैं, मैंने आपको रोका तो नहीं। सर एक आखिरी सवाल कर लूँ मैं? जी जी सर सर अगर कोई इस बैच में आपके आपको यहाँ पे फिजिकली मतलब आना चाहे तो कोई आपके पास तो आ सकते हैं? बिल्कुल, आप फिजिकली मिल लें पहले से, आपका बड़ा दिल कर रहा है, मैंने हिसाब लगाया है, आप आ जाएं, जरूर आ श्योर जाएं। सर, थैंक यू सर। सर एक आखिरी सवाल है मुझे ना सर। जी जी आबिद भाई पूछो। अच्छा, वो मुझे पूछना सर, असल में सारा काम ना पता है ना वीवॉक में या पीएसडब्ल्यू में शिफ्ट हो गया,
तो बिल्कुल हमें बड़े ऐसे मामला आ रहे हैं, तो उसको आप समझाएंगे हमें PSW का? डेफिनेटली समझाएंगे, उसी पे हमारा पूरे पूरे अच्छा, मॉड्यूल है, वीवो अच्छा, PSW। आप कराची में ऑफिस क्या है सर आपका? तो कैसे कराची मतलब? में नहीं, वी आर करंटली अच्छा, रिजाइडिंग इन लाहौर। ओहो, अच्छा, तो ऑनलाइन हमें पढ़ना पड़ेगा? ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन फिलहाल, लेकिन मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में वी आर आल्सो ट्राइंग कि हम इस क्योंकि पे सर कराची फिजिकल। में ज्यादा ज्यादा लोग तो कराची से होंगे आपके कराची साथ। से हैं, डेफिनेटली कराची से हैं। हाँ, ठीक है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कराची के हैं, आपकी बात ठीक है जी इसमें, जी क्योंकि देखे ना पोर्ट लगती है ना, करीब है वहां से। जी जी जी। तो वो बस वो बेसिक थे ना, PSW बड़ा कंसर्न कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कराची आजकल देखे ना, मैं आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी के आने से ना कराची लाहौर, डेफिनेटली कराची कराची ही है, मैं ये नहीं कह नहीं रहा। नहीं, वो बात नहीं कर रहा सर। मैं पूछ रहा हूँ PSW का ना बड़ा मामला था ना, थोड़ा समझना है मुझे। वो समझाएंगे, डोंट वरी। PSW, वीबोक, ये सारी ठीक। चीजें जो है ना वो कर रहे होंगे, क्योंकि अब सारा सिस्टम ना लिंक हो गया, बैंक्स उसके साथ लिंक है, हर चीज जो है ना वो लिंक है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इवन की जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी, वो उन्होंने लिंक कर दिया है, सिंक्रोनाइज इंटीग्रेशन है। अच्छा, मीन्स के मैं ब्रोकर हूँ मिड में, तो टैक्स की लिहाज से टोटल अमाउंट पड़ेगी। नहीं, आप अगर ब्रोकर हैं, आपका माल ही आपका नहीं है, आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जस्ट आपकी जो फीस है या जो कमीशन है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना, आपकी टोटल सेल आपकी तो नहीं मानी जाएगी। आपको 233 में टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 233। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको टैक्स वगैरह आप नबीरा पूछ रही हैं कि हमें नहीं पता, तो आपको गाइड करेंगे ना। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह we are not only expert in international import export, we are also expert in counting, bookkeeping, taxation, auditing, compliances, हर मामलात में। चार्ट अकाउंटेंट का आपको पता है काम ही होता है, उसने तो पता नहीं कितनी कंपनीज का काम किया होता है, देखा होता है, फिर एक वो चार्ट अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस में हो। ठीक है, प्रैक्टिस में मीन्स कि उसके पास तो हजारों लाखों, अब कह लेंगे, क्लाइंट्स, और उस तरह से मतलब केस आ रहे होते हैं। चलो मैं ये नहीं कहता कोई लाख क्लाइंट है मेरे पास, लेकिन एटलीस्ट पता नहीं कितनी क्यूरी, हर किसी की डिफरेंट तरह तरह की जो है ना, रंग बिरंगी जिसे कहते हैं क्यूरीज आती हैं, तो उनका एक नॉलेज बेस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, तो इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिल रही होगी, डोंट वरी एट ऑल। हर तरह से, मतलब कहीं भी रुकने का नाम नहीं है, जहां भी आपको सपोर्ट की इसकी जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है और तो कर ले, अदरवाइज फिर हम चलते हैं। सर मतलब कि एक हम मतलब कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे सर आपने पहले बताया कि आपके स्टूडेंट ने चीज़ भी उनकी नहीं थी तो उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट की, तो ऐसे मतलब ये भी आप पूरा एक सिखाएंगे कि कैसे कुछ चीज़ बगैर इन्वेस्टमेंट के आप एक्सपोर्ट कर सकती हैं, वो करवा सकते हैं? बिल्कुल, देखें हम ना प्रोसेस सारा जब बता रहे होंगे, बात है आपके पास नहीं है पैसे, नहीं कर सकते, ठीक है, जी लेकिन आपने कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया, आपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, आप बंदा ढूंढ के ले आए, ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि यार मुझे ये माल चाहिए, तो देखे ना, उसको तो फर्क नहीं पड़ता ना कि आप उससे माल खरीद रहे हो या ABCD कोई और खरीद रहा है, ठीक है, उसको तो जी पैसे चाहिए ना। हाँ, आप उसको ये कह सकते हो कि यार अगर मैं अकेला लेता तो एक आइटम लेना था, मुझे बल्क में चाहिए तो मुझे रेट अच्छा दें, तो ये तो सारी डीलिंग है ना, मतलब इसको इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर रहे होंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको उसका माल बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, आपका ये कि आपने उससे कमीशन ले लिया, आपने कहा कि यार मुझे आपने 100 का बेचना था तो मैं आपसे 80 लूंगा, 80 का लूंगा, और अगले आपने बेशक 120 का बेच दिया, तो ये तो सारी आपकी डीलिंग है ना सारी। एग्जैक्टली सर, वही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब कंपनी रजिस्टर वगैरह करके हम कर सकते हैं? हाँ, अब प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपका, बाहर चीज आप ऐसे नहीं भेज सकते, या तो फिर किसी से रिक्वेस्ट करके उसके हाथ जो है ना उसका यूज कर लें, लेकिन कोई इस तरह यूज नहीं करने देता ना अपनी कंपनी को। जी 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 सर। डेफिनेटली आपका ही होना चाहिए प्लेटफॉर्म, और कोई ये मुश्किल नहीं है, 8-10 हज़ार में कंपनी रजिस्टर हो जाती है आज के दौर में। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मिस पूछ रही हैं कि 16 क्लासेस होंगी, फॉर व्हाट ड्यूरेशन? 8 वीक का कोर्स है, 16 क्लासेस बनती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और 8 से 9:30, 1.5 घंटे की क्लास है,
ठीक है। और इसमें कोई ये भी नहीं है कि जब कहीं टाइम जैसे देर सवेर हो जाए, कोई इतना इशू नहीं है। मैं आप लोगों के साथ मतलब आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है, लेट चली जाती है क्लास तो चली जाए, कोई इशू नहीं है। आप कहेंगे सर कोई लाइव सेशन रख लें मजीद अदर देन सैटरडे संडे, तो वो भी रख लेंगे। जी जी, सीख जाएंगे आप 16 क्लासेस में, बेफिक्र हो जाएंगे। देखे ना, आपकी भी तो कमिटमेंट है ना। मैं आप अगेन आपको क्या कह रहा होता हूँ कि मिस आप जब आए, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हैं हमारे आए, तो अपने पास पेन पेंसिल इस तरह की चीज लेके आए, सीखें करें, ठीक है, फिर अपना टाइम लगाएं, ठीक है, तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे आप। ऐसी कोई बात नहीं कि 16 क्लासेस में तो इतना कोई पहाड़ है ये। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिली, आपको तरीके से लेके चल रहे हैं ना, तो आपको आगे से आगे खुद ब खुद आप जो है ना इस काबिल होंगे कि पहुंच रहे हो। और यही एक अच्छे ट्यूटर का, इंस्ट्रक्टर का एक होता है कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने आप पे ना डिपेंडेंट नहीं कर लेता, बल्कि वो उनको इतना कॉन्फिडेंस, स्किल्स और नॉलेज देता है कि वो खुद से भी बहुत ज्यादा काम करने के काबिल होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि हमने मछलियां पकड़ना सिखाना है, कोई अपने आप को डिपेंडेंट नहीं कर लेना कि हम कोई पकड़ पकड़ के दे रहे हो, नहीं भाई, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस खुद काबिल होंगे इसके। सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर इजाजत हो। यार कोई मसला नहीं है, कोई लास्ट वगैरह ना कहा करें, खुल के पूछें करें, कोई वो नहीं है। थैंक यू। नहीं सर, आपने काफी टाइम ऑलरेडी दे दिया इसलिए, नहीं नहीं, और कोई आपने मसला बड़ा नहीं है। अच्छा देखें, एक्सप्लेन किया सर। मैं तो आपको पहले क्लास में भी ऐसे ही, क्योंकि ना मुझे तो इस चीजों की ना आदत सी हो गई है अब ना। कोई मैंने कहा ना कि यार आने का टाइम है क्लास में 8 बजे का, राइट ठीक है, सर। जाने का आप लोगों का है कि किस हद तक आप इसको कर सकते हैं। सर एक तो ये बता दें, क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, और दूसरा जो मेरे। नहीं, मैं ना कम्युनिकेट कर लेता हूँ, मे भी शायद कल से ठीक है, हम कर रहे हो, बता देंगे ग्रुप में ना, लेकिन सही सर। शायद हम नेक्स्ट वीक से ही करें। अच्छा, दूसरा सर क्वेश्चन मेरे जहन में ये था, एक जैसे मेरे पास दुबई में आपने बताया ना जिसके बाहर जाने वाला, दुबई में काफी दोस्त हैं जो कि वहाँ की फ्रूट मंडी में वो जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ पे एज अ जॉब कर। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि एक एक्सपोर्टर अपना कंटेनर वहाँ पे ले जाके खुद ही सेल कर दे, या नहीं? देखें पॉसिबिलिटी है, अब देखो खुद सेल करोगे या तो फिर आप ही साथ जाओ, पहले पहुंच जाओ, ठीक बिल्कुल। है, या ये है कि उन बंदों से अगर इतना ट्रस्ट है वो है तो उनको कहें, तो डेफिनेटली देखें, अगर खुद ही सेल करना है ना, अगेन वही बात आ गई, फिर तो जाना भी पड़ेगा ना खुद ही, जी बिल्कुल। ठीक है। या किसी के साथ जैसे नॉर्मली होता है कि आप उससे डील कर लें, उसको भेज दें, बस वो सेल हो गया। तो डेफिनेटली देखें, चीज ना जब भी इधर से भेजनी है ना, तो पहले जी समझो सर। उसको सेल करके भेजना है, ये नहीं कि उधर जाके सेल करनी है। राइट। और उधर ऐसे जा भी नहीं सकती। अगर आप कहें ना कि मैं इधर से कोई चीज भेज दूं, तो वो भाई पूछेंगे कस्टमर कौन है, एड्रेस क्या है, कहाँ भेजनी है, ठीक है। सही आप कहेंगे सही। नहीं मैंने बस यही भेजनी है उनकी, नहीं, वो नहीं तो नहीं, डेफिनेटली। उसमें ये था सर, मेरे पास जैसे एक दो सोर्स हैं वहाँ पर जिनके नाम पर मैं भेज कर खुद वहाँ पे रिसीव कर लूँ, यानी कि मैं हाँ ये हो सकता है, भेजूँ। देखिए ये तो प्लानिंग है ना सारी, बिल्कुल जी। हो सकता है। ये मेरे माइंड में एक बिजनेस सेटअप था इसका, कि मैं उनके नाम पर भेज कर वहाँ पे खुद रिसीव करूँ, और फिर आगे खुद वहाँ की जो फूड मंडी है और चीजें हों। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत से सही। लोग कर रहे हैं। ये जो आपने सुना होगा ना, फलां कंपनी का डायरेक्टर उधर चला गया, इधर चला जी। गया, ये हो गया, वो फलां टूर पे, तो भाई वो इस तरह बिजनेस डीलिंग में और उसमें जा रहे होते हैं, बंदे ढूंढ रहे होते हैं। सही। राइट। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, क्लास का ना मेरे साथ इंस्टीट्यूट के जो टीम है वो भी है, मिस सलमा है, जैनब है, और कुबरा है मिस, ठीक है। तो प्लीज अगर इनमें से कोई कर दे कि कल क्लास है या नहीं है, तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज मैं ग्रुप, आप लोगों को नंबर दिया है ना, उसमें मैसेज करेंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और आपको वहां पे कम्युनिकेट भी कर दिया जाएगा। अच्छा मिस, ये जो आप कह रही है ना शिपिंग चार्जेस, ये आपकी ना उसके साथ बात हो गई भाई, कि पैसे मैंने देने हैं या उसने देने हैं। तो देखिए एक बात है, आपने कोई चीज़ बाहर भेजी, और भेजने के नॉर्मली ये होता है कि पैसे आप देती हैं, ठीक है, मतलब आप देंगे, आप उनसे ना पहले डीलिंग कर लेते हैं कि आपको पहुंच देंगे, जैसे वो आम लफ्ज में होता है ना कि पहुंच इतने में पड़ेगी, तो फिर आप अपनी जो प्राइस है ना वो भी उस हिसाब से ही रखेंगे ना, कि सारी कॉस्टिंग लगा के। लेट्स सपोज आपने मैंगो इधर से 400 रुपये किलो मिला है, आपने आपने खर्चा वगैरह भेजने का ये वो कहा, आपने कहा कि मुझे 250 रुपये पर केजी तो खर्चा आ गया है, तो आपको तो 650 का पड़ गया ना।
ठीक है, तो फिर आप उनको प्राइस भी जो है ना वो 1000 की, 1200, 1500 इस हिसाब से ले रहे होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के चार्जेस किसने पे करने हैं। कि जब आपकी उससे बात हो रही होगी ना, उससे जब चैटिंग होती है, जब उससे कॉल होती है या बात होती है, उस टाइम ये सारी चीजें हो जाती हैं। जी प्लीज, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, शिपमेंट कॉस्ट गाइड करेंगे, डोंट वरी। पूरी कॉस्ट शीट आपको गाइड कर रहे होंगे कि चीज को पहुंचने से लेके या मतलब खरीदने से लेके पहुंचने तक का। जस्ट अगर आप ये देखें, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, लैंडेड कॉस्ट की कैलकुलेशन, ये देखिए पूरी कॉस्टिंग की कैलकुलेशन है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट, हर एक चीज की कॉस्ट शीट बनी हुई है। फिर उस हिसाब से आपने आगे क्या चार्ज देनी है, प्राइस देनी है, वो भी है। तो जैसे भाई कह रहे थे ना कि मेरी उससे बात हुई, वो FOB कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आई, ये देखो ना कॉस्ट कैलकुलेशन पूरी। इंशाल्लाह सारी चीजें समझ रहे होंगे, डोंट वरी। जी प्लीज, किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं क्लास। बिल्कुल, फ्रूट के ना खराब होने के चांसेस होते हैं, पेरिशेबल होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाई एयर भेज सकते हैं, या जो हमारे नज़दीक के हैं उनको भेजते हैं, या जो कंटेनर बुक करते हैं ना, कंटेनर की भी टाइप होती है। उसमें एक कंटेनर होता है रीफर, जिसे रीफर कंटेनर कहते हैं। तो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको हम उसमें भेजते हैं, तो वो फिर ख़राब नहीं होता, और उसकी भी लाइफ भी बढ़ जाती है। अब फाल वगैरह जो कहते हैं ना, जिसे लगाना, वो लगाते हैं तो टाइम पीरियड मिल जाता है, आपको ख़राब नहीं होता। हाँ जी, जो FOB है ना, ये बेसिकली इनको टर्म्स है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, के जो इंटरनेशनली ट्रेड जब होती है तो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि FOB है, CNF है, CIF है। वो बेसिकली आपसे ना डील करता है कि भी फ्री ऑन बोर्ड, मतलब अ, आप वहाँ से, लेट्स सपोज मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ से मैंगो भेजने हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको 650 रुपये पर KG भेजूंगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट पे माल पहुंचाना है, आगे आपकी जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड, कि मैंने जहाज पे लोडिंग करवा देनी है, अगला किराया भी आपने देना है, इंश्योरेंस है वो भी आपकी है, आगे पहुंचेगा अनलोडिंग भी आपने करनी है, अपने घर भी खुद लेके जाओगे, अपने बिजनेस में भी। इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। जिस बंदे ने भेजी है ना, वो बोर्ड पे जाके, बोर्ड मींस जहाज पे चढ़ा के वो फ्री हो गया। ठीक है, कुछ होती है कॉस्ट, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, उसमें यह है कि आप इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह भी खुद देंगे। ठीक है, तो उस केस में फिर आप उससे चार्ज भी थोड़ा ज्यादा लेते हैं, मतलब वो अगला बंदा कहता है ना कि यार मैंने, मुझे तो घर तक पहुंचा के दो। ठीक है, फिर आप परचेज कॉस्ट भी खुद दे रहे होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग भी, कस्टम की क्लियरेंस भी। ठीक है, उसके बाद आप जो किराया है, फ्रेट है, वो भी खुद देते हैं। उसके आगे कस्टम की क्लियरेंस भी खुद अगला बंदे से करवाते हैं, मतलब उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो डेफिनेटली फिर आप जो उसको प्राइस देंगे, वो सारी चीजों को इंक्लूड करके देंगे ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ आम खरीदे हैं, भाई आपने सारी चीजें, ये भी तो खर्चे हैं ना सारे। ठीक है, तो फिर आप उससे ये रिकवर कर रहे होते हैं। शहजाद पूछ रहे हैं कि इंपोर्ट ठीक है या एक्सपोर्ट, ये तो डिपेंड करता है। आप अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ की डिमांड है, आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और आप कहते हैं कि ये यहाँ पे नहीं मिलती, बाहर से मंगवाऊंगा और अच्छे दामों पे इधर बेच दूंगा, तो आप इंपोर्ट अच्छी है। या आप कहते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, जैसे फ्रूट है, राइस है,
तो ये मैं एक्सपोर्ट करूँ तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। ये एनालिसिस आपको सिखाएंगे, प्रोडक्ट R&D, सोर्सिंग, कस्टमर ढूंढना, कंट्री देखना, ये आपको सिखाएंगे। इसीलिए तो हम इधर हैं। आप कह रही हैं कि जो नंबर दिया है उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरा ही नंबर है, मैं क्लास में से जाऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम फिर एंड करते हैं। पाकिस्तान में ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे राइस है, फ्रूट हैं, फ्रेश सब्जियां हैं, खेलों का सामान है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, हर एरिया की एक अपनी चीज़ है। पिंक सॉल्ट है, हम हमारा हलाल चिकन बड़ा मशहूर है। ठीक है, स्लाटर हाउस से जो जाता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान, या एटलीस्ट जो हमारी थोड़ी सी मशहूर है। और भी बड़ी चीज़ें, जैसे देखो ना, कोई सोच ही नहीं सकता, ये शायद बड़ा मुश्किल लगे, किसी को अजीब लगे, यार स्वांजना भी एक्सपोर्ट होता है, मसवाक भी एक्सपोर्ट होती है। डेफिनेटली होती है भाई, लाखों करोड़ों में होती है। सर प्लेसमेंट की भी नीड होगी। प्लेसमेंट क्या? प्लेसमेंट आप ये तो नहीं पूछ रहे कि उस माल को रखेंगे कहाँ पे, वेयर हाउस का? वो तो यार डिपेंड करता है ना, आप चीजें उस टाइम ले जब वो करीब हो भेजने के। ठीक है, अब देखो ना, मैंगो कोई आप 10 दिन 15 दिन पहले तो नहीं खरीदेंगे ना, टाइम पे खरीद रहे होंगे और फिर बेच रहे होंगे। 3-4 दिन का प्रोसेस है, बड़े लोग काम कर रहे हैं। अभी भी कल भी मेरी बात चल रही, जो कहता है कि सर जी मेरा ऑर्डर जो है ना वो रेडी है, मैंने करवा लिया एक बंदे से। उसने कहा है कि ऑर्डर देने के 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके मुताबिक पैकिंग हर चीज हो जाएगी, आपको पोर्ट पे मिलेगा डायरेक्ट। जी प्लीज बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज हम चलते हैं। ये मैं जो लफ्ज बार बार बोलता हूँ ना, प्लीज, आजकल आपको पता है कि वो खातून है, उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, वो भी किस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करती है, मुझे वो गुस्सा आ जाता है यार। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के लिए इतना ही। स्टिल अगर अभी की कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, मैंने नंबर भी दिया है कि अगर कोई नहीं ऐड तो मुझे बताएं, मैं ऐड करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम जो आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और वेलकम यू ऑल। इंशाल्लाह आप आएँ, रजिस्टर करें और सीखें। आप देखेंगे कि किस हद तक हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। देखें, थोड़ा सा ना डिसीजन सम टाइम मुश्किल होता है, आपको आप कहेंगे सर फीस भी है, टाइम भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक आपकी कह लें कि जनरेशन्स वाला बिजनेस है। अगर आपको समझ आ गई, आपने कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आप ग्रुप में आपको कम्युनिकेट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ही होगी। उस टाइम तक ना एडमिशन वगैरह हो जाएंगे, स्टूडेंट्स वगैरह एनरोल हो जाएंगे ना, इसलिए थैंक यू सो मच जी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन, क्यूरी, अगेन मैं कहता हूँ कि व्हाट्सअप सपोर्ट हाजिर है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।